गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सभी सारे दोस्त? अच्छे हो? बिल्कुल मस्त हो? चलिए भाई बिल्कुल। हाँ, राम राम सभी को। अच्छे होंगे, घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। जय हिंद सभी को बच्चे, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, बिल्कुल राधे राधे, राम राम, बिल्कुल जय हिंद। हाँ चलिए, लास्ट टाइम जो टॉपिक रहा था दोस्त, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करना था वैसे तो कल, आज कंप्लीट करेंगे, आराम राम से बताया था। लास्ट टाइम 2 साल वाला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई के अंदर कंफर्म आएगा ही आएगा, 2 साल वाला, याद है ना बच्चे, कल करवाया था। हाँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बच्चे, आप सभी का भी दिल से स्वागत, दिल से प्रणाम। पढ़ाई पे अच्छा ध्यान दे रहे होंगे, अपने मम्मी पापा की फोटो लगा के फिर पढ़ना, सही है ना बच्चे? हमेशा ही उनको देख के जरूर पढ़ना है आपको। सीआई के अंदर लास्ट टाइम 2 ईयर वाले बच्चे, लास्ट टाइम 2 साल वाले क्वेश्चन करवा दिए थे, आज 3 साल वाले भी करवाएंगे। हालांकि यूपीएसआई के एग्जाम में शायद 3 साल वाले ना आए, 3 साल वाला थोड़ा खराब क्वेश्चन माना जाता है यूपीएसआई के अंदर, तो शायद वो चीज ना आए। या पॉइंट वाला, 2 साल में भी पॉइंट वाला हो, वो कैसे करवाएंगे वो बताएंगे। लास्ट टाइम जो चीज आपने पढ़ी वो आपने घर में प्रैक्टिस वगैरह करी होगी, तो शीट तो आपको कल डाल देंगे। थोड़ी बहुत पीडीएफ वगैरह में वो टेक्निकल दिक्कत चल रही है, काफी सारे बच्चों के मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं भाई, वो धीरे धीरे सोल्व कर देंगे, ठीक है ना? ये टेक्निकल डिपार्टमेंट की वो है बच्चे, बात करवा देंगे आपकी। चलिए, यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपके लिए, जो पहला क्वेश्चन है भाई वो ये है, यहां पे क्या बताना दोस्त, इसके अंदर यहां पे आपको क्या बताना है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 900 और 954 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है? इसमें धनराशि पूछ लिया बच्चे, प्रिंसिपल पूछ लिया है। हाँ, कल मैंने रेट पूछा था, बिल्कुल बच्चे। हाँ, जिन बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया बच्चे, देखो आज तो सीआई का तो लास्ट लेक्चर है बच्चे, फिर भी हम कोशिश करेंगे समझाने की। आज सीआई का तो लास्ट है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की दोस्त। जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, स्वागत है उनका एग्जामपुर परिवार में, और आपको बहुत अच्छे ढंग से चीजें करवाई जाएगी। कल जैसे कोई नया टॉपिक करेंगे वो तो आपको बिल्कुल बिंदास तरीके से समझ आएगा। आज वाली चीज हम कोशिश करेंगे, आप सीखने की कोशिश जरूर करना। चलो बहुत बढ़िया, क्या उत्तर आना चाहिए बच्चे बताइए? 2 साल का साधारण ब्याज 900 रुपए भाई, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपए है, तो दोनों बातें बता दो, रेट भी बता दो, प्रिंसिपल भी बता दो। 3750, हाँ 3750 बिल्कुल। हाँ बाकी बच्चे मैंने जो बिल्कुल 3750 जिन बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत गजब का उत्तर, बहुत बढ़िया। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो साथ साथ धीरे धीरे करते रहे बच्चे, बिल्कुल। हाँ, बाकी बातों के लिए आप आराम से यार फेसबुक आपस में कोई बातें नहीं करना। आप कहोगे तो शाम को मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक है ना? 2 दिन तो फोन खराब हो गया था, लाइव आके आपसे बातें कर लेंगे, सही है ना? आराम से कौन कहां से कैसे, और आराम से इत्मीनान से बातें करेंगे। आज शाम को पक्का मैं फेसबुक पे लाइव आऊंगा भाई, सही है ना? मैं पहले टाइम लिख दूंगा और आपसे जरूर बात करूंगा, कहां से हो, कैसे हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, सही है ना? अब क्वेश्चन करो। तो मैंने क्या बताया था बच्चे, रेट पे आना पड़ेगा। सबसे पहले किस पे आना पड़ेगा? रेट पे। कल ये चीज सिखाई थी सारे दोस्तों को भाई, प्रत्येक साल का एसआई सेम होता है, पता है ना बच्चे? प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज सेम होता है। तो ये बताओ सारे दोस्त, 900 रुपए 2 साल का ब्याज है, सही है ना भाई? हाँ, 900 रुपए 2 साल का ब्याज है। बताओ सारे दोस्त, 900 रुपए 2 साल का ब्याज है, तो 2 से भाग कर दो, 1 साल का आ जाएगा, 450 कर देना भाई। 900 बटा 2 बताओ, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 450 आ गया, और सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का सेम होता है, ये बात कल बताई थी ना भाई। 450 चलता रहेगा। बताइए 954 को 2 से भाग कर सकते थे क्या? 954 को 2 से भाग नहीं कर सकते थे दोस्त, क्यों? हालांकि है तो वो 2 साल का सीआई, बट 2 से भाग इसलिए नहीं कर सकते दोस्त क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का बराबर नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का बराबर नहीं होता, याद रखना बच्चे। चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर नहीं होता, यह कंफर्म है। जो पहले साल का साधारण ब्याज होता है वही पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये श्योर है भाई, याद रखना। क्यों? क्योंकि पहले साल तो कोई ब्याज पर ब्याज लगता नहीं है, इसलिए जो, याद रखना बच्चे, जो साधारण ब्याज है पहले साल का 450, वही चक्रवृद्धि ब्याज, वो कल बताया था ना बच्चे, लास्ट टाइम ही बता रहे थे बात। अगले साल क्या रहेगा? उस प्रिंसिपल पे, ये कौन सा है? ये तो प्रिंसिपल पे जो ब्याज लगा हुआ है, प्लस ब्याज पर ब्याज भी लगेगा, प्लस ब्याज पर ब्याज भी लगेगा। अब बताओ बच्चे, 2 साल का सीआई है कितना दोस्त? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 954,
और ये तो अब तक 450, 450, 900 ही कवर हुआ है। तो बताओ यहां क्या लिखूं मैं लो भाई, 54 54 आएगा ना, बोलो सारे बच्चे, यहां पे 54 आएगा कि नहीं आएगा, यहां पे 54 रुपए आएगा, बोलो क्यों आएगा। सब दोस्तों को पता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 954 है, अब तक 900 रुपए कवर हुआ, तो 54 यहां पे जरूर आएगा। कोई ब्याज की रेट पूछे तो बताइए बच्चे 54 रुपए ब्याज किस पर लगा, बोलो सारे दोस्त, कल कराया था ये बात, 54 रुपए ब्याज किस पर लगा भाई, 450 पे। परसेंट के लिए गुणा में क्या करेंगे 100, पता होगा ना, परसेंट बनाने के लिए गुणा में क्या करेंगे दोस्त 100। कैंसिल कैसे करते हैं बच्चे पता है ना, सारे देखो कि बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल सारी बातें बेसिक से बता रहे हैं भाई, और कल बताई हुई बात बता रहे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, सही है ना। 5 का 5 गुणा में 2 10 आ गया, 5 9 45 आ गया, 9 गुणा में 6 54 आ गया, चलेगा ना भाई। 12%, बोलो सारे बच्चे, ब्याज की रेट 12%, सबको समझ आई ना, ब्याज की रेट कल पूछी थी आपसे, बोलो सबको समझ आई ना, 12%, शाबाश। बोलो भाई, वॉइस मिसमैच हो रही मैम, थोड़ी सी वॉइस देखना, हाँ बोलो भाई सारे, हाँ बोलो भाई, सब दोस्तों को ये बात समझ आई क्या, सब दोस्तों को ये बात समझ आई कि 12% कहां से आया, कल कराया था, याद है ना बच्चे। 12% का मीनिंग सारे समझते हो, 12% का मतलब ये होता है दोस्त, अगर मैं 100 रुपए आपको दूंगा, कल यहां तक कराया था, याद है ना बच्चे। 12% का मतलब होता है दोस्त, अगर मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो 12 रुपए ब्याज लगेगा 1 साल का, सही है ना। और रियल में 1 साल का ब्याज है कितना, बोलो भाई 450, बोलो भाई 1 साल का ब्याज कितना है 450। आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, तो 450 वैल्यू किसकी, बोलो बच्चे 12 की। प्रिंसिपल कितना मानते हैं हम 100, पता है ना, 12% है इसलिए प्रिंसिपल कितना मानते हैं 100। 12% का मीनिंग समझते हो ना सारे दोस्त, 12% का मतलब होता है भाई, अगर मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो 12 रुपए ब्याज लगेगा 1 साल का, सही है ना। तो 450 वैल्यू किसकी, 1 साल के ब्याज की, यानी 12 की, बताने किसकी है 100 की, प्रिंसिपल की वैल्यू, सही बात है ना। कैंसिल करो भाई सारे दोस्त, कैंसिल करना आता है ना। अब बताओ कलर चेंज करते हैं एक एक, ताकि आपको ये भी समझ आए भी चेंज कैसे किया जा रहा है। 12 की टेबल पढ़ दो बच्चे, हाँ बोलो भाई 12 का पाड़ा पढ़ दू ना, 12 एकम 12, 12 गुणा में 2 24, 12 गुणा में 3 36, कितना हो गया 9। पूरा कैंसिल तो नहीं होगा, कोई बात नहीं है, 3 पे पढ़ लो, 3 4 12, 3 का पढ़ लो बच्चे 15, पूरा कैंसिल नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा, 150 आ गया। अब बताओ 4 कैसे कैंसिल कर दें, 25 से, सही है ना। बोलो भाई सहमत हो सारे, गुणा करनी सबको आती है बच्चे, 0 25 गुणा में 5, बोलो भाई सहमत हो ना सारे दोस्त, 125, 5 लिखा, ठीक है, 12 कैरी किया, 25 गुणा में 1 25 और 12 37, 3750, बहुत गजब का उत्तर, बहुत ही गजब का उत्तर। जिन बच्चों का आंसर हाँ 3750 आ रहा था, कौन सा, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया जवाब। जिन बच्चों का, जिन इंस्पेक्टरों का जवाब 3750 आ रहा था, और लगभग हाँ लगभग सब दोस्तों का 3750 आ रहा था। नीचे 12 क्यों आया बच्चे, नीचे 12 इसलिए आया, आपका अर्थमेटिक का सबसे बड़ा रूल याद करो, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, आपका अर्थमेटिक का सबसे बड़ा रूल याद है ना, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, बोलो बच्चे, आपका अर्थमेटिक का सबसे बड़ा रूल वैल्यू, जल्दी से पहचान करो ये वैल्यू किसकी, जल्दी से पहचान करो ये वैल्यू किसकी, एंड रिक्वायर्ड चाहिए जिसकी, बोलो भाई चलेगा ना, और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी। तो बताओ 12% पर एनम का मतलब क्या होता है दोस्त, एसआईओ चाहे सीआईओ 1 साल के लिए सबको पता है, 12% पर एनम का मतलब होता है भाई, अगर मैं 100 रुपए मूलधन दूंगा, अगर मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा दोस्त, 12, याद है ना। अगर मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो बोलो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा, बोलो भाई 12। अगर मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा 12। रियल में 1 साल का ब्याज बना कितना 450, बोलो भाई 1 साल का ब्याज कितना था 450। तो बताओ भाई सारे दोस्त 450 वैल्यू किसकी, ब्याज की, तो बोलो नीचे किसकी वैल्यू है 12 की। बताओ प्रिंसिपल तो गुणा में क्या आएगा 100, बताओ प्रिंसिपल तो गुणा में क्या आएगा दोस्त 100। बोलो भाई सहमत होना सारे, सारे हाँ बरो बच्चे। 450 की 12 वैल्यू कैसे पता लग गया ना, 450 1 साल का ब्याज है, और 12% का मतलब होता है 1 साल का ब्याज 12, पता होगा ना भाई। 12% का मतलब होता है दोस्त 1 साल का 12 रुपए ब्याज, बोलो हाँ है ना भाई। 12% का मतलब पता होगा ना, 1 साल पर 100 रुपए पर 12 रुपए ब्याज लूंगा, और रियल में 1 साल का ब्याज कितना है 450, बोलो 450 वैल्यू किसकी 12 की चाहिए किसकी 100 की। ये बात 2 बार आप देखना, आप 2 बार ये चीज क्वेश्चन करके देखना बच्चे, समझ आई ना। चलिए कुछ एक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं भाई, कुछ एक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन आओ सारे इंस्पेक्टर, अगले क्वेश्चन पे आओ। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, स्पीड में कोई चेंज नहीं करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं आपको अपने से समझदार नहीं समझता, क्योंकि मैं आपको अपने से समझदार नहीं समझता इस लाइन में, तो एजुकेशन लाइन में। इसलिए किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, हाँ
डाउट वाले केस में जब डाउट लेंगे फ्राइडे सैटरडे तो बिल्कुल रेल की तरह तेज चलाऊंगा। डाउट में आप जितना कहोगे उतना तेज चलेंगे। हाँ, डाउट में आप जितना कहोगे उतना तेज चलेंगे, बट समझाने में, चैप्टर पढ़ाने में आपके कहने से बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। बताइए, 12,000 रुपए की राशि जमा की गई, चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो बताओ 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो बोलो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपए की राशि जमा की गई, चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो यह राशि 20 वर्ष में कितना हो जाएगी? जल्दी बताओ। 1,44,000 ऑप्शन है भाई, 1,20,000 ऑप्शन है, 1,50,000 ऑप्शन है और 1,92,000 ऑप्शन है। शाबाश, बहुत बढ़िया। कौन सा आंसर आना चाहिए बच्चे? 5 वर्ष में कोई राशि, 12,000 रुपए की राशि, तो वैल्यू तो बाद में यूज करो, छोड़ो। चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में राशि दुगनी हो जाती है, बस इस पॉइंट को पकड़ो। 5 वर्ष में राशि दुगनी हो जाती है, बहुत बढ़िया। आंसर आ रहा है दोस्तों को 1,92,000। हाँ, डी ऑप्शन आ रहा है 1,92। शाबाश यार, इस बात वैल्यू तो हम यूज नहीं करते, वैल्यू तो दोस्त लास्ट में यूज करते हैं। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। सारे बच्चे बताओ, सीआई का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। बोलो भाई, सीआई का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। तो बताओ, 5 वर्ष में राशि दुगनी हो जाती है। दुगनी का मतलब क्या होता है दोस्त? हमारा मेन एम है प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बताना। दुगनी का मतलब होता है अगर मैं 1 रुपए दूं, मूलधन अगर 1 दूं तो अमाउंट 2 हो जाता है। बोलो सही है ना? बोलो बच्चे, 1 से 2 हो जाता है। हाँ है ना सबकी? ये कितने टाइम में होता है भाई? 5 ईयर में। बोलो बच्चे, कितने साल में होता है? 5 ईयर्स में, 5 वर्ष में। तो बताओ अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? फिर 1 से 2 हो जाएगा। अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? फिर 1 से 2 हो जाएगा। कब तक चलूं? 20 साल तक। बोलो कब तक चलना है? 20 साल तक। अब बताओ बच्चे, 20 साल तक जाना है। ये 5 वर्ष, तो ये भी अगला 5 वर्ष, ये भी अगला 5 वर्ष। बोलो कितने हो गए? 15 साल। एक बार और आएगा 1 से 2। बोलो चलेगा ना? अब बताओ 20 वर्ष हुए कि नहीं हुए? अरे सारे बच्चे बोलो 20 वर्ष हुए कि नहीं हुए? ये 1:2 कितने साल का रेशियो है? 5 वर्ष का। अब ये बताइए, रेट पर एनम थी इसलिए वो 1 साल का होता था, वो रेट पर एनम थी इसलिए वो 1 साल का होता था। अगर वो रेट एक बार रिफ्रेश करो दोस्त, एक बार सारे बच्चे रिफ्रेश करो भाई। हो गया मैम स्टार्ट? हाँ, एक बार सारे दोस्त रिफ्रेश कर लो, एक बार सारे दोस्त रिफ्रेश कर लो। बिल्कुल सही हो गया। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही है? हाँ वॉइस आ रही है ना दोस्त? अब तो एक बार रिफ्रेश कर लो भाई। हाँ, एक बार रिफ्रेश कर लो। ये बताओ, ब्याज की रेट 10, हाँ सही, ओके, ब्याज की रेट 10% पर एनम होती थी, इसलिए वो 10 से 11 जो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनता था वो 1 साल का बनता था। अगर मैं बोलता भाई 10% पर हाफ ईयर की रेट है और ब्याज प्रति 6 माही चार्ज करना है, तो बताओ 10 से 11 जो रेशियो बनेगा वो 6 महीने का बनेगा ना। अगर मैं कहूं ब्याज क्वार्टरली चार्ज करना है और ब्याज की रेट 10% पर क्वार्टर है, तो 10 से 11 वो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो 1 क्वार्टर का बनेगा ना। हालांकि रेट अब तक पर मंथ, पर क्वार्टर, पर हाफ ईयर नहीं दिया था, रेट पर एनम दिया होता था। अगर हमें क्वार्टरली चार्ज करना था तो हमें पूरे साल से क्वार्टर बनाना पड़ता था भाई। पूरे साल की रेट 20% पर एनम थी, तो आधे साल की 10 और 3 महीने की 5 आ गई। 5% का मतलब 1/20, तो 20 से 21 लिखते थे। सही है ना? बोलो हाँ है ना सारी बातें? अरे ओके है ना सारी बातें भाई? बिल्कुल। अब ये बताइए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, बात पकड़ गए ना हम? तो 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, बात पकड़ गए ना हम? तो कितने साल में? 5 साल में। इसका मतलब सेम टाइम पीरियड के लिए रेशियो ये रहेगा। सबके आपस में गुणा करूं? अरे बोलो सबके आपस में गुणा करूं? क्यों करूं? क्योंकि सीआई एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज, पता है ना सारे? बोलो बच्चे, ये क्या है? सीआई टॉपिक चल रहा है। हां, सीआई टॉपिक चल रहा है, बहुत बढ़िया। सीआई चल रहा है इसलिए क्या करें? गुणा करें बच्चे। 1 की 4 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 की 4 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा में 2 8, 8 गुणा में 2 16 आएगा। चलेगा ना बच्चे?
इसका मतलब अगर मैं 1 रुपये दूं तो लास्ट में कितना बन जाएगा 16। अब आपका वैल्यू उठाओ, सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी 12,000 वैल्यू किसकी दोस्त बोलो, 12,000 वैल्यू किसकी बच्चे बोलो, एक की चाहिए किसकी 16 की। कितना गजब, कितना गजब का क्वेश्चन है भाई। 3 0 16 गुणा में 2 32, 3 कैरी किया 16 और 3 19, बहुत बढ़िया, 192। जिन दोस्तों का डी ऑप्शन था बहुत ही गजब का उत्तर था, शाबाश। हाँ बिल्कुल, जमा नहीं करना बच्चे, गुणा करना है। पहले बताओ, मैं लॉजिक बताता हूं गुणा क्यों करना है। लॉजिक बताओ बच्चे, गुणा क्यों करना है। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज, इसलिए गुणा करेंगे, पता है ना। सक्सेसिव केस में हमेशा गुणा करते हैं दोस्त। सहमत हो भाई सारे दोस्त, सब इंस्पेक्टरों की हाँ है ना भाई। अरे बनोगे ना सारे इंस्पेक्टर, बिल्कुल बनोगे ना भाई सारे इंस्पेक्टर। एक तरफा नाम करोगे ना हमारा, अपने मम्मी पापा का और अच्छा इंसान। इंस्पेक्टर बनने के साथ साथ एक बात जरूर ध्यान रखना बच्चे, आपको अच्छा इंसान भी बनना है। हाँ, अच्छा इंसान भी बनना है, बिल्कुल। ये टाइप एक बार आपको कराई नहीं है बच्चे, मैं करवा देता हूं। ये टाइप आपको एक बार करवाई नहीं है, मैं थोड़ी सी बता देता हूं दोस्त। अब सुनो ध्यान से, चलिए भाई, अब सुनो ध्यान से। जैसे आप, हालांकि वो 3 साल वाली बात बची है बच्चे भी, हाँ अभी वो 3 साल वाली बात बची हुई है, 3 साल वाली बात करवानी है मेरे को, ठीक है ना, वो आप याद दिलाते रहना। अभी इसमें बीच में 1-2 पॉइंट और बच गए थे 6 के, वो करवा देता हूं। आपने एसआई टॉपिक पढ़ा ना, हाँ आपने सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ा दोस्त। सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन होता था भाई कि कुछ भी, रवि मोहन सोहन के 2 बेटे हैं और रवि चाहता है कि जब वो दोनों बेटे 18 वर्ष के हो जाए या 21 वर्ष के हो जाए तो दोनों बेटों को बराबर राशि मिले। याद है ना, 2 बेटे, एक इतने साल का है दूसरे इतने साल का है, और जब वो 18 वर्ष के हो जाए तो दोनों बेटों को बराबर राशि मिले या बराबर ब्याज मिले। याद है ना, मैंने क्या कराया था बच्चे। मान लो एक बच्चे के खाते में पैसा रहना 3 वर्ष, याद करो, एक बच्चे खाते में पैसा रहना 5 वर्ष, ये ईयर है। रेट है मान लो 8%, रेट कितनी है बोलो भाई 8%, याद करो बच्चे, रेट क्या है 8%। तो मैंने क्या बोला था, 8 गुना में 3 24, ये ब्याज हो गया 24, 8 गुना में 5 यहां पे हो गया ब्याज 40। अगर पेपर वाला बोले इंटरेस्ट बराबर ब्याज बराबर, तो यहीं पे उल्टा कर दो, याद है ना। अगर पेपर वाला बोले अमाउंट बराबर, हाँ अगर पेपर वाला बोले अमाउंट बराबर तो 100 जोड़ दो, 124 और 140। अब इनका उल्टा कर दो, रेशियो क्या आएगा 140 और 124। अगर ये जिस बच्चे को याद है वो बहुत अच्छी बात है, वो पुरानी बातें याद रख रहा है। ये एसआई में कराया था, ये सिंपल इंटरेस्ट में कराया था। और जिस बच्चे को ये बात याद नहीं है भाई, जिस बच्चे को वो याद नहीं है, तो एसआई के टॉपिक दोबारा देखना, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक दोबारा देखना। अब मैं बात बता रहा हूं बच्चे, यही बात बता रहा हूं सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। एक बंदे के कोई 2 बेटे होंगे, मैं दोनों के नाम लिख रहा हूं, और वो आदमी चाहता है कि जब मेरे दोनों बेटे 18 वर्ष के हो जाए तो दोनों बेटों में आपस में कोई झगड़ा ना हो, उनको बराबर राशि मिले। यहां पे ब्याज बराबर का कभी नहीं पूछेगा, यहां पे ब्याज बराबर का कभी नहीं पूछे, क्योंकि तुरंत नहीं बताया जा सकता। पहले अमाउंट बराबर निकालना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा। हमेशा अमाउंट बराबर का पूछेगा, जितने भी कंसेप्ट आए हैं। यहां पे ब्याज बराबर का नहीं पूछेगा, अमाउंट बराबर का पूछेगा, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। अच्छा मींस थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक बार आप कोशिश करेंगे दोस्त, फिर मैं गजब ढंग से आपको सिखाऊंगा और फिर अपनी बात जो भी चलती रहेगी। चलिए भाई लिखो ध्यान से, सुमित एंड अमित। सुनो बच्चे ध्यान से, सुमित एंड अमित 2 सन्स ऑफ, 2 बेटे हैं भाई, सुमित एंड अमित 2 सन्स ऑफ राजा राम। सुमित और अमित 2 बेटे हैं राजा राम के। सुमित और अमित 2 बेटे हैं राजा राम के। हाँ, जो बच्चा भूल गया वो ऐसा ही वाला दोबारा देखना भाई। सुमित और अमित 2 बेटे हैं, हाँ सुमित और अमित 2 बेटे हैं किसके बोलो भाई, राजा राम के। दोनों की एज लिखो, दोनों की एज लिख देता हूं बच्चे, कितनी कितनी है दोनों की एज लिखिए एक बार। 15 years and 13 years ओल्ड रिस्पेक्टली। अच्छा इंग्लिश में लिखा गया यार, सॉरी, वो हिंदी में अगला लिख देंगे, एक बार इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी मत करना, मैं बता रहा हूं साथ साथ।
एक बार इंग्लिश में लिखा गया बच्चे, आप हिंदी हिंदी मत लिखना। बिल्कुल, सुमित और अमित दो बेटे हैं राजा राम के, 15 साल और 13 साल के क्रम से। यानी सुमित 15 वर्ष का है और अमित 13 वर्ष का। देखो हिंदी में सारी बातें समझा रहा हूं, ठीक है। इन विच रेशियो सम डिपॉजिट, बताओ किस अनुपात में राशि जमा करवाई जाए। इन विच रेशियो सम डिपॉजिट, इन विच रेशियो सम डिपॉजिट्स, बताओ किस अनुपात में राशि जमा करवाएं। सम डिट्स कंप्लीट 18 ईयर्स, कि 18 वर्ष पूरे होने पर ईच सन गोट इक्वल अमाउंट, ईच सन गोट इक्वल अमाउंट, ईच सन गोट इक्वल अमाउंट, ईच सन गोट इक्वल अमाउंट। सुमित और अमित दो बेटे हैं राजा राम के, 15 वर्ष तथा 13 वर्ष के क्रम से। इन विच रेशियो सम डिपॉजिट, बताओ किस अनुपात में राशि जमा कराएं। मैम फिर ये ब्लैक ब्लैक हो गया बीच में, बफरिंग खराब हो गया, ठीक है, दोबारा सही हो गया भाई। तो बताओ किस अनुपात में राशि जमा करवाएं। सो आफ्टर कंप्लीट 18 ईयर ईच सन गोट इक्वल अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम ऑन सीआई। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, अगर ब्याज की दर, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम ऑन सीआई, अगर ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से है, ब्याज की दर, हां बच्चे ये क्वेश्चन तो दोस्त इंग्लिश में लिखा गया, अगला हिंदी में लिख देंगे दोस्त, अगला हिंदी में लिख दें। एक बार इसकी हिंदी सुन लो आप। सुमित और अमित दो बेटे हैं राजा राम के, 15 साल तथा 13 साल के क्रम से। बताओ किस अनुपात में राशि जमा करवाएं कि 18 वर्ष के होने पर प्रत्येक बेटे को बराबर मिश्र धन मिले, अगर ब्याज की रेट 20% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से हो तो। अगर, हां आंसर आ रहा है, बहुत सारे आंसर बट ऐसे आ रहे हैं आंसर, कोई ज्यादा दमदार आंसर नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, अशोक शर्मा ने बोला सर आप बात कम किया करो और क्वेश्चन ज्यादा कराया करो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली है दोस्त ने कि आप बात कम किया करो और क्वेश्चन ज्यादा कराया करो। बहुत बढ़िया बात बोली है, बहुत ही गजब की बात बोली है। मैं इस बात पे ध्यान दूंगा, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, ध्यान दूंगा बट बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। अशोक शर्मा ने एक बहुत गजब की बात बोली है कि आप बात कम किया करो और क्वेश्चन ज्यादा कराया करो। मैं अशोक शर्मा जी की बात पे ध्यान जरूर दूंगा बट मानूंगा बिल्कुल भी नहीं, मानूंगा बिल्कुल भी नहीं, चलूंगा मेरे अनुसार, क्योंकि मेरे को पता है मैं कितने की बात करता हूं, मेरे को इस बात का भली बात ही पता मैं कितने की बात करता हूं। 5:4, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं बट कोई दमदार आंसर नहीं आया दोस्त। बिल्कुल मानूंगा नहीं, मानूंगा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कुछ भी कमेंट कर लो बच्चे, मेरे बोलने का तरीका, मेरे पढ़ाने का तरीका आप नहीं बदल सकते। आप चाहो एग्जामपुर पे शिकायत कर लो, कुछ भी कर लो, टीचर बदल सकते हो, मेरी जगह आप टीचर और लेके आ सकते हो, मेरे तरीके को नहीं बदल सकते। मेरा तरीका अटल है, अटल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं किस किस बच्चे का ठीक है। अब सुनो भाई ध्यान से, पहले तो एक बार डायरेक्ट नंबर पकवाते। सुनो बच्चे ध्यान से, एक बार तो आप डायरेक्ट नंबर पकाओ दोस्त, सुना ध्यान से, समझाएंगे बाद में, मैं फिर सुन लो बच्चे। बिल्कुल, अब सुनो बच्चे ध्यान से, आपको एक बार ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट बता रहा हूं भाई, कुछ भी समझा नहीं रहा, थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। आपको नंबर इतने स्पीड से लेना है, इतने खराब टाइप का क्वेश्चन है भाई, हां इतने खराब टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी आपको नंबर बहुत गजब तरीके से लेना है। आज के बाद अगर सीआई का ये कंसेप्ट आ गया बेटे वाला, इतने साल वाला, तो आपसे पहले कोई नहीं करेगा। मैं बिल्कुल इस चीज का वादा करूंगा भाई, आपसे पहले कोई नहीं करेगा। थोड़ी सी काउंटिंग अगर आपकी ठीक होगी तो, अगर आप काउंटिंग राम राम से करेंगे फिर तो मैं क्या करूंगा। जल्दी बताओ बच्चे, रेट को पकड़ो। किसको पकड़ो भाई? रेट को पकड़ो। सारे बोलो बच्चे, बोलो रेट कितनी है, बोलो बच्चे 20% पर एनम। बोलो बच्चे रेट कितनी है 20% पर एनम, तो बोलो कितना हो जाएगा 1/5। बोलो हाँ है ना सबकी।
अच्छा एक बात बताइए, मान लो ये पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ भी नहीं रखा, सुनो भी ध्यान से, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ गया दोस्त और आपने कुछ नहीं पढ़ रखा, आपको सीआई का मतलब है एक ही बात आती है जो मैंने सिखाई, सीआई में आपको एक ही बात आती है, बिल्कुल मैं कहीं नहीं जाऊंगा बच्चे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं भाई, आप मैक्सिमम मेरी बहुत बड़े लेवल पे आप शिकायत कर सकते हो, 20-30 बच्चे एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो कि ये टीचर अपनी मनमानी से पढ़ाता है, तो भी मैं मेरी मनमानी नहीं बदलूंगा, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए भाई ये बताइए, क्योंकि मेरे को पता है मैं बच्चे बहुत गजब तरीके से पढ़ाता हूं और बहुत दिल से बहुत अच्छे ढंग से बताता हूं, और कितनी बात करता हूं मैं जानता हूं बच्चे इस बात को, और कौन सी बात करता हूं बार बार रिपीट, ये आपके लिए करता हूं, जो मैं चीज कर रहा हूं मैं अंदर से मेरी आत्मा खुश है इस बात से कि मैं सही कर रहा हूं, ठीक है, और मेरे को किसी की नहीं सुननी। अब ये बताओ सारे बच्चे, आपको सीआई में एक ही बात आती है कि सर ने बताया था प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, और हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है भाई। अब ये बताओ, ये बेटा 15 साल का है और 15 साल का बेटा 18 साल होने में तो भाई 3 साल लगेंगे, ये बेटा 13 साल का है और 13 साल का जो बेटा 18 साल होने में कितने साल लगेंगे, हाँ 5 साल लगेंगे। हाँ तो बच्चे मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, हाँ तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं दोस्त कि अगर हमें सीआई में कुछ भी नहीं आता तो आप सिर्फ एक बात ध्यान दो, यार सर ने बताया था मैक्सिमम 2 या 3 बार लिखा जाता है प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, इनका अंतर कितने साल का है, ये 15 साल और ये 13 साल, बोलो अंतर कितने साल का है दोस्त, 2 वर्ष का। तो एक काम करो 2 बार लिखो, 5 से 6, बोलो भाई प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितनी बार लिखो, 2 बार, 5 से 6, 5 से 6, बोलो भाई सारे इंस्पेक्टर 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि दोनों बेटों की उम्र में अंतर 2 वर्ष का है। लॉजिक वगैरह एक बार कुछ नहीं बता रहे, हाँ लॉजिक वगैरह कुछ भी नहीं बता रहे एक बार, हाँ आपस में बात नहीं करो बच्चे, आपस में अगर बात करोगे तो मैं सबके कमेंट आपके डिलीट करवा दूंगा, मतलब वो करवा दूंगा, आपको रिमूव करवा देंगे यहां से। हाँ आप बात बहुत करते हैं तो बात करेंगे बच्चे, मैं आपके कहने से कोई बात करना नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके कहने से कोई पढ़ाने का तरीका नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो, ठीक है। अब सुनो बच्चे, दोनों बेटों में फर्क कितने साल का है, 2 साल का है, तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 5 से 6 और 5 से 6, बोलो कितना हो जाएगा, 25 से 36, गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज। अब ये बताओ बच्चे, क्या ये 25 से 36 बराबर है भाई, सारे दोस्त बोलो, क्या ये 25 से 36 बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर कब होगा, उल्टी गुणा कर दो, ये लो उत्तर आ जाएगा। बहुत गजब का उत्तर, जिन बच्चों का जवाब था 36 अनुपात, हालांकि लॉजिक नहीं बताया, लॉजिक बताएंगे, जिस बच्चे का जवाब 36-25 था इज राइट आंसर, बहुत गजब का बात, बहुत गजब का जवाब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, ये बताइए जिस बच्चे का जवाब 36 से 25 था वो राइट आंसर, जिस बच्चे का जवाब 36 से 25 था वो बिल्कुल सही उत्तर था, बोलो भाई, सिर्फ कुछ नहीं, लॉजिक नहीं बताया अब तक, एक बार फिर सुन लो, मैं लॉजिक नहीं बताया ना, एक बार लॉजिक बताना चाहता, एक बार नंबर पकाओ, दोनों बेटों में अंतर कितने साल का है, जल्दी बताओ बच्चे, 15 वर्ष और 13 वर्ष में अंतर कितने साल का है, 2 वर्ष का। तो बताइए रेट क्या है बच्चे, 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, तो क्या लिखूंगा, 5 से 6 और 5 से 6, कितना आ जाएगा, 25 से 36, जल्दी बताओ क्या 25 और 36 बराबर है, हाँ बोलो बच्चे, क्या 25 और 36 बराबर है, नहीं है भाई, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो क्या करें, उल्टा कर दो, क्या करें, हाँ क्या करें बच्चे, उल्टा कर दो, उल्टा कैसे करेंगे, 36 से 25, ये इसका उत्तर है, पेपर में आपको सेकंडों में उत्तर लेना है। अब सुनो ऐसा क्यों किया, अब इसका लॉजिक बता रहे हैं बच्चे, अब सुनो ध्यान से, लॉजिक बता रहे हैं इसका क्यों किया, बिल्कुल बिल्कुल, जिस बच्चे का 36 से 25 था वो बिल्कुल राइट आंसर था, बिल्कुल। अब ये बताओ भाई सारे दोस्त ध्यान से, हाँ बिल्कुल आपस में आराम से झगड़ा करते रहो, बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, जो बेटा राजा राम जी का कितने साल का था, जो बेटा 15 वर्ष का था और दूसरा बेटा कितने साल का था, हाँ बफरिंग में थोड़ी सी आवाज बफरिंग कर रहे हैं बच्चे, सही है, हाँ बीच बीच में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चे आवाज की, तो आप रिफ्रेश कर लिया करो। अब सुनो बच्चे, हाँ अब ये बताइए, जो बेटा 15 साल का है, ब्याज की रेट कितनी है, बोलो भाई 20% पर एनम, ब्याज की रेट है 20% पर एनम, ब्याज की रेट है 20% वार्षिक,
तो सारे दोस्त मेरे को ये बताइए, अगर ब्याज की रेट 20% पर एनम है, सुनो भाई, हां, अगर ब्याज की रेट 20% पर एनम है, सुनो बच्चे, ये अगर ब्याज की रेट 20% पर एनम है और जो बेटा 15 साल का उसे 18 साल के होने में कितने साल लगेंगे? 3 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 3 साल। तो सोच के देखिए, जो बेटा 15 साल का है और उसे 18 साल होने में 3 साल लगेंगे, तो जो मैं पैसा उसके बैंक में जमा कराऊंगा 3 साल तक उसके ब्याज पर ब्याज लगेगा। बोलो भाई, तो बोलो 5 से 6 क्या हो जाएगा? बोलो 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6, ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशो बनेगा ना भाई? ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशो बनेगा। बोलो भाई, सहमत हो ना? ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशो बनेगा 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6 3 बार। बोलो सही बात है ना? हाँ बताओ भाई, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 3 बार लिखेंगे? बिल्कुल। क्यों भाई? हाँ 3 बार इसलिए लिखेंगे दोस्त, हाँ आवाज नहीं आ रही तो एक बार आप रिफ्रेश कर लो प्लीज। 3 बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो बेटा 15 साल का है और 15 साल वाला बेटा 18 साल होने में 3 साल पड़े, तो 3 साल तक उसके ब्याज पर ब्याज लगेगा। हर चीज का लॉजिक बता रहा हूं मूर्खों, सुन लो, देख लो ध्यान से, ठीक है ना? हर चीज का लॉजिक बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा ऐसे आपको। और जो बेटा 13 साल का है, जो बेटा 13 साल का, उसे 18 साल के होने में कितने साल लगेंगे? बोलो भाई 5 वर्ष। उसे 18 साल के होने में कितने साल लगेंगे? 5 वर्ष। यानी उसके खाते में पैसा 5 साल तक रहेगा और 5 साल तक ब्याज पर ब्याज लगेगा। ब्याज की रेट क्या है? 20%। तो बोलो क्या लिखूं? 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 कितने बार? 5 बार। 5 से 6, सोचो कितना टाइम वेस्ट करेंगे? 5 से 6 और 5 से 6, बोलो कितनी बार आ गया? बोलो भाई 5 बार। सही बात है ना? अब ये बताइए क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? यहां पे क्या है? गुणा मत करो बच्चे, यहां है 5 की पावर 3। सुनो बच्चे ध्यान से, यहां पे 5 की पावर 3 है और यहां पे क्या है दोस्त? 6 की पावर 3 है, ठीक है? गुणा मत करो। हालांकि 5 की क्यूब तो आसान है 125, बट आगे उसको कैसे करोगे? ये 5 की पावर क्या है? 5 है, ये 5 की पावर 5 है और ये 6 की पावर 5 है। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? राजा राम जी की कंडीशन क्या है? उनकी कंडीशन ये है, हाँ जो पीडीएफ में सेम है वो अलग अलग डाल देंगे बच्चे, वो टेक्निकल दिक्कत थोड़ी मिसप्रिंट हो चुकी है, सेम डाल दिए पीडीएफ, वो अलग अलग डलवा देंगे। अब मेरे को ये बताओ सारे बच्चे, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? कि अमाउंट सेम होना चाहिए। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो है। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है दोस्त? बोलो अमाउंट सेम होना चाहिए। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? बोलो बच्चे अमाउंट सेम होना चाहिए। दोनों बेटों में आपस में कोई झगड़ा ना हो। जब वो दोनों बेटे 18 वर्ष के हो जाएं, सुनो भाई, जब वो दोनों बेटे 18 वर्ष के हो जाएं, उनमें आपस में कोई झगड़ा ना हो, इसलिए अमाउंट बराबर होना चाहिए। अब अमाउंट बराबर कैसे करें? ये तो 6 की पावर 3 है। सुनो बच्चे, अमाउंट बराबर कैसे करें? ये तो 6 की पावर 3 है, ये 6 की पावर 3 है दोस्त, और ये 6 की पावर 5 है। बताइए अमाउंट बराबर कैसे करें? दोनों को बराबर करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये 6 की 5 है, ये 6 की 3 है, तो इसको 6 की 2 से गुणा कर दूं? पता होगा रे, रेशियो के अंदर गुणा किसी से भी कर सकते हो, पता है ना? हाँ बताओ बच्चे। हाँ 6 कहां से आया बच्चे? 20%। यार कितनी सिंपल सी बात है। 20% का मतलब होता है भाई 1/5, 20/100, 1/5, 1/5। ऊपर वाला एक इंटरेस्ट है, नीचे वाला 6 प्रिंसिपल है। तो बताओ प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा? 5 से 6। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा? 5 से 6। पूरे सीआई के अंदर एक ही बात बताइए, पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही बात बताइए, रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट, मूलधन से मिश्र धन का अनुपात। तो अब ये बताओ सारे दोस्त, ये 6 की पावर 3 और ये 6 की पावर 5 है, बराबर करना है। रेशियो के अंदर क्या सिखाया था? रेशियो के अंदर एक बात बताई थी कि रेशियो के अंदर जब चाहो किसी से भी गुणा कर सकते हो, याद है? भूल गए? हाँ, रेशियो के अंदर आप जब चाहो तब किसी से भी गुणा कर सकते हो, याद है ना बच्चे? रेशियो के अंदर जब चाहो जब किसी से गुणा कर सकते हो। वेरी गुड। तो बताइए ये 6 की 5 है, ये 6 की 3 है, तो 6 की 2 से गुणा कर दूं? अगर मैं इसको 6 की 2 से गुणा करूंगा तो मजबूरी क्या है? इसको भी 6 की 2 से गुणा करना पड़ेगा, चलेगा ना? अब ये बताओ बच्चे, अमाउंट दोनों बराबर हो गए? अरे बोलो सारे, अमाउंट दोनों बराबर हो गए? अगर अमाउंट बराबर हो गए, इस बेटे का नाम क्या था? दोनों बेटों के नाम बताओ क्या थे? इस बेटे का नाम क्या था? सुमित, और दूसरे का अमित। एक बेटे का नाम क्या था? सुमित। इस बेटे का नाम था सुमित, इस बेटे का नाम था सुमित, और इस बेटे का नाम था अमित। ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको जो मैं बता रहा हूं ऐसे। तो अब ये बताइए दोनों के प्रिंसिपल में क्या रेशियो आया? क्या रेशियो आया बोलो? ये 6 की पावर 2 गुणा में 5 की 3, ये है सुमित का पैसा। अमित के खाते में कितने बोलो भाई? अमित के खाते में 5 की पावर 5 और 6 की पावर 5। कैंसिल करो बच्चे, क्या क्या कैंसिल होगा बताओ? 6 की 2 से 6 की 5 कैंसिल होगा, क्या बच गया? 6 की 3। चलेगा ना भाई? ऐसे ही बताओ, 5 की 6 की 2 उल्टा लिखा गया।
दोबारा लिख रहा हूं ये बात बच्चे, ऊपर लिख देता हूं, साइड लिख देता हूं। दोनों बेटे प्रिंसिपल का रेशियो बताओ। एक बच्चे का नाम क्या है? सुमित। दूसरे बेटे का नाम क्या है? अमित। एक बेटे का नाम क्या है? सुमित। दूसरे बेटे का नाम क्या है? अमित। तो बताओ बच्चे इसके खाते में कितना प्रिंसिपल था? 6 की 2 और 5 की 3। यहां था 6 की 2 और 5 की 3। बोलो भाई चलेगा ना? और अमित के खाते में प्रिंसिपल क्या था? 5 की पावर 5। कैंसिल करो बच्चे, कैंसिल क्या हो रहा है? 5 की 3 से 5 की 3 कैंसिल हो गया। 5 की 2 कितना होता है? 25। और 6 की 2 कितना होता है? 36। तो बताओ उत्तर क्या आएगा? 36 25। इसका मतलब दोनों बेटों को स्टार्टिंग में किस अनुपात में पैसा जमा करवाना पड़ेगा? 36:35 में, ताकि दोनों बेटों को बराबर राशि मिले। हाँ, दोनों बेटों को बराबर राशि मिले। ये बच्चे समझाने का तरीका, एक एक चीजें आपको बताई है, सही है ना? एक एक बातें बताई है। वरना आप सिंपल, अगर मैं सिंपल एक टीचर की तरह पढ़ाऊं तो मैं कह दूंगा सीधा ही जितने साल का अंतर है वो कर दो, ये क्वेश्चन आज ये कर देना, उल्टा कर देना, ठीक है ना? बट कोई फायदा नहीं उन चीजों का, पेपर में वो चीज याद नहीं रहती है, ठीक है ना? अरे मूर्खो, 10 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ तुम, ठीक है ना? चलिए आप सुनो बच्चे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आप ये बताइए, पेपर में इतना करने की बजाय आप डायरेक्ट करेंगे, पेपर में इतना करने की बजाय आप डायरेक्ट करेंगे। दोनों बेटों में कितने साल का अंतर है? 2 साल का। 5 से 6, 5 से 6, 25 से 36, उल्टा कर दें। हाँ, 36 से 25, बिल्कुल। एक क्वेश्चन करके बताओ ऐसा, जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ सारे दोस्त, कौन कौन सही बताता है बताइए। 6100 रुपए को ए तथा बी को इस प्रकार बांटो। अब देखते हैं कौन दोस्त सही करता है। 6100 रुपए को, बोलो भाई, 6100 रुपए को ए तथा बी दो बंदों में इस प्रकार बांटो। जो हिंदी है हिंदी पढ़ लो। दोनों बेटों में इस प्रकार बांटो कि 3 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 5 वर्ष के अंत में बी का हिस्सा बराबर हो। सुन लो ध्यान से, 3 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा और 5 वर्ष के अंत में बी का हिस्सा बराबर हो। यदि ब्याज की दर 20% पर एनम है, वही सेम क्वेश्चन हो गया। अगर ब्याज की रेट 20% पर एनम है, यानी ए के खाते में पैसा 3 वर्ष होना चाहिए और बी के खाते में पैसा 5 वर्ष होना चाहिए। जल्दी बताओ 6100 रुपए को कैसे कैसे कितना कितना बांटोगे, जल्दी बताओ। बिल्कुल इस क्वेश्चन में रिपीट कर देंगे बच्चे, सेम 3600 और 2500। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, गजब, ए ऑप्शन। अरे पिछला ही तो क्वेश्चन है, पिछला ही तो क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो आप? पिछला सेम ही तो क्वेश्चन है। ए ऑप्शन, गजब का आंसर। एक तरफा जवाब चल रहा है भाई, एक तरफा जवाब चल रहा है। पिछला क्वेश्चन दोबारा है यार, पिछला दोबारा, जल्दी बताओ। ए के खाते में 3 वर्ष पैसा रहेगा, बी के खाते में 5 वर्ष। क्या पागलों की तरह काउंट करोगे क्या? पहले 3 साल तक प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, फिर 5 साल तक जो मैंने पहले कराया था, ऐसे नहीं करोगे ना? जल्दी बताओ अंतर कितने का? 3 वर्ष और 5 वर्ष में अंतर कितने का? बोलो सारे बच्चे। 3 वर्ष और 5 वर्ष में अंतर कितने का? बोलो भाई 2 वर्ष का। रेट तोड़ो, 20% का मतलब क्या होता है? बोलो सारे, 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? बोलो सारे बच्चे, 1/5। तो बोलो क्या लिखेंगे? 5 से 6। बोलो क्या लिखेंगे? 5 से 6 और 5 से 6 2 बार। बोलो 2 बार क्यों आया? क्योंकि दोनों बेटों के अंतर कितने था? 2 वर्ष का था। जल्दी बताओ, क्या 25 और 36 बराबर है? बोलो भाई, क्या 25 और 36 बराबर है? अरे हाँ ब्रो, सारे बराबर नहीं है, उल्टा कर दो। तो बोलो किस रेशियो में बांटेंगे? 36:25 में, तभी तो बराबर होगा। सोचो 25 की 36 की जो गुणा आएगी वही तो 36 और 25 की आएगी। इसका मतलब जितना भी पैसा होगा वो 36-25 में बटेगा। पैसा कितना? बोलो भाई 6100। वैल्यू यूज लास्ट में करो। ये वैल्यू किसकी? दोनों का जोड़ 61 की। एक के खाते में तो गुणा में 36, कितना आएगा? 3600। बहुत गजब का उत्तर, बहुत ही गजब का आंसर बच्चे। जिन बच्चों का जवाब ए आया था 3600 और 2500। अब बोलो बच्चे, बहुत ही गजब का जवाब जिनका आंसर आया था 3600 और 2500। बोलो भाई समझ आया ना? कुछ नहीं करना बच्चे, सिर्फ ये देखना है, सिर्फ ये देखना भाई कि दोनों बेटों की आयु में फर्क कितने वर्ष का है, दोनों दोस्तों की आयु में फर्क कितने साल का है। जितने साल का फर्क है ना भाई, उतनी बार लिख देना। क्यों? क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। उल्टा कर देना, बराबर हो जाएगा। और इसका रियल लॉजिक क्या था? इसका रियल कंसेप्ट से लॉजिक क्या था भाई? इसका रियल लॉजिक क्या था दोस्त? हाँ, इसका रियल लॉजिक ये था। इसका रियल लॉजिक क्या है? इस चीज की फोटो खींच लेना आप, ठीक है ना? इस चीज पे घर में पीएचडी करना। हाँ, इसका रियल लॉजिक क्या है? हाँ, डिटेल एक बार फिर सुन लो भाई। अभी जिस बेटे को आप 3 साल के लिए पैसा जमा कराओगे, बच्चे जिस बेटे को 3 साल के लिए पैसा जमा कराओगे तो 3 साल तक ब्याज पर ब्याज लगेगा ना, और ब्याज की रेट है 20%। तो बोलो 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6 3 बार आएगा। क्या बनेगा? 5 की 3 और 6 की 3 बनेगा ना। दूसरे बेटे के खाते में 5 साल पैसा रहेगा, तो बोलो 5 साल तक ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो 5 से 6 कितनी बार आएगा? 5 बार।
ये है 5 की पावर 5 और 6 की पावर 5, दोनों अमाउंट बराबर करने हैं। अमाउंट बराबर कैसे करूं, ये 6 की 3 है और ये 6 की 5 है, तो बताओ 6 की 2 से गुणा कर दूं। अगर यहां 6 की 2 से गुणा करूंगा तो यहां पे 6 की 2 करना गुणा मजबूरी है। अब बताओ बच्चे अमाउंट बराबर हो गया, दोनों अमाउंट क्या हो गए, बराबर हो गए। प्रिंसिपल का रेशियो बताना है, प्रिंसिपल का रेशियो बताना है। प्रिंसिपल का रेशियो कैसे है, 5 की 3 यहां से कट गया तो बोलो 5 की 2 बच गया यानी 25, और यहां क्या बच गया बोलो 6 की 2 36, बोलो इसलिए उत्तर आता है 36 25। रियल लॉजिक है 36 25, ये है भाई। सर मजा आ गया आपसे पढ़ के, बिल्कुल बच्चे, अगर आप विश्वास रखोगे, जिस बच्चे को थोड़ा बहुत भी ज्ञान है ना, जिस बच्चे को थोड़ा बहुत पहले ज्ञान है ना, उसे पता है भी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं। और जिस बच्चे को ज्ञान नहीं है तो भाई एक काम करो यार, यूट्यूब पे सबके फ्री लेक्चर पढ़ें, ठीक है ना, मेरे तो मिलेंगे नहीं आपको, सबके फ्री मिलेंगे 2-3 टीचरों को छोड़ के, आप कर सकते हो आराम से। हाँ, यहां पढ़ोगे, अगर निश्चय बैच में पढ़ोगे तो मेरे ढंग से ही पढ़ना पड़ेगा आपको, मेरे ढंग से ही पढ़ना पड़ेगा, पूरे नंबर लेने पड़ेंगे, कोई नंबर भी नहीं कटना चाहिए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलो। ये चीज सिखाई थी, इसके 2-3 क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको, जल्दी बताओ। ये पैसा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, ये लो, ये बताओ सारे बच्चे, 3903 रुपए, 3903 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटो कि 7 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा, 7 साल के अंत में ए का हिस्सा तथा 9 वर्ष के अंत में बी का हिस्सा बराबर हो जाए। अब बताओ क्या 7 साल और 9 साल तक चलोगे क्या पागलों की तरह, बताओ क्या 7 साल और 9 साल तक चलोगे क्या? बिल्कुल बताइए, ब्याज की रेट है 4%। बताइए बच्चे 3903 रुपए को 2 दोस्तों में बांटो कि 7 साल और 9 वर्ष के बाद 4% चक्रवृद्धि दर से, 4% पर एनम, 4% पर एनम ऑन सीआई, उसमें तो कंपाउंडेड लिखा हुआ है, इसमें पूरा लिखा हुआ नहीं है। सीआई इंग्लिश में तो पूरा कंपाउंड लिखा हुआ है बच्चे, इसमें कंपाउंडेड नहीं लिखा हुआ। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से दोनों बेटों को बराबर राशि मिले, शाबाश। देखते हैं बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन गजब का भाई, हाँ ए ऑप्शन, शाबाश। बताओ जल्दी बताओ बच्चे, 7 साल और 9 साल में कितने साल का अंतर है, बोलो जल्दी। बहुत बढ़िया, एक तरफा, बहुत बढ़िया, एक तरफा बच्चों का ये जवाब चल रहा है। मजा आ गया भाई, कितने गजब के पढ़ते हो यार, बिल्कुल गजब के बच्चे हो आप। अब ये बताओ बच्चे, 4% को तोड़ो, 4% का मतलब क्या होता है, 4/100, 1/25, बोलो भाई 4% का मतलब क्या होता है, 1/25, बोलो सहमत है ना। 4% का मतलब होता है 1/25, बोलो दोनों में कितने साल का अंतर है, 2 साल का। तो 2 साल का अंतर कितनी बार लिखूं, बोलो सारे बच्चे, 2 साल का अंतर तो मैं कितनी बार लिखूं, 25 से 26, कितनी बार लिखूं, बोलो 2 बार। 25 से 26, बोलो कितनी बार लिखूं, 2 बार। बोलो भाई सहमत है ना, 25 से 26 2 बार लिखा। क्या बताओ बच्चे, क्या ये दोनों बराबर, 25 का स्क्वायर तो पता ही होगा ना, 625, 625, थोड़े स्क्वायर याद कर लो, ये 676, 676 पता होगा ना बच्चे। क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं, उल्टा कर दो, यानी जितना भी पैसा है वो 676/625 में बांट दो। बोलो भाई जितना भी पैसा है वो 676/625 में बांट दो। रियल में पैसा है कितना दोस्त, बोलो रियल में पैसा है कितना, कर लेंगे ना अब तो 3903, बोलो भाई चलेगा ना 3903। ये वैल्यू किसकी, टोटल पैसे की, 6 और 5 11, 1 कैरी किया, 7 और 2 9 और 10, 1 कैरी किया, 12 और 1 13, चलेगा ना बच्चे। गुणा में चाहिए किसका, 676, 676, 676 बच्चे। तो किस पे कटेगा, बोलो 3 पे, और इसकी 3 से गुणा कर देंगे, बिल्कुल 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 से गुणा करेंगे, 6 गुणा में 3 18, 7 गुणा में 3 21, 1 22, 2 18 और 2 20, बोलो 2028। कौन से में 2028 है, बोलो बच्चे पहला ऑप्शन, बिल्कुल ए इज राइट आंसर। बहुत गजब का आंसर, इसका क्या था, बोलो बच्चे ए इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जिनका बी 2028 और 1875, शाबाश, कर लेंगे ना, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। अगर बात करनी है बच्चे तो बात आराम से बाद में कर ले, क्वेश्चन करते रहो। बोलो समझ आ गया ना सबको, अरे पक्का हाँ है ना सबको, ये टाइप समझ आई कि नहीं आई, हाँ तो भर देते हो, जल्दी बोलो।
4% का तोड़ना नहीं आता क्या? 1/25, 25 से 26 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 2 बार क्यों आएगा? दोनों बेटों की आयु में 2 साल का अंतर है। दोनों बेटों की आयु में 2 साल का अंतर है, सही बात है ना? दोनों बेटों की आयु में 2 साल का अंतर है, सही बात है ना? उल्टा कर देंगे तुरंत उत्तर आ जाएगा, सही है ना? बिल्कुल ऑनलाइन बच्चे, बुक्स ओपन ऑनलाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सारे दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन। गजब के बच्चे हो आप, एक तरफा चलते हो भाई, अलग तो है आप में कुछ। हाँ हाँ, अलग तो है आप में कुछ। ये तो कल कराया था, उसकी जल्दी से रिवीजन कर लो। अलग तो आप में है कुछ। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, तो वह धनराशि क्या है? कल कराया था ना बच्चे, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का CI 328 है, तो राशि क्या है? तो कर लेंगे भाई, याद करो। अगर ब्याज की रेट है 5%, जल्दी बताओ 2 साल का SI कितना? सबको ध्यान है यार। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 10%। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 10.25। अब प्रिंसिपल कितना? 100। तो बताइए, आपको बताइए 325 दिया हुआ बच्चे, ये इंग्लिश में लिखा हुआ यार 325 और हिंदी में 328। 325 कर लेना बच्चे, वरना पूरा नहीं घटेगा। ये 325 है भाई, गलती से लिखा गया। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी की थोड़ी सी आप, हाँ वो काउंटिंग थोड़ी सी देख लिया करो बच्चे, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी। 325। तो बताइए सारे दोस्त, 325 वैल्यू किसकी दोस्त बोलो? हाँ 325। 325 वैल्यू किसकी? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 10.25 की। बतानी किसकी है? प्रिंसिपल। तो गुणा में 100 कर लेंगे ना, सारे बच्चे गुणा में 100 कर देना, ठीक है भाई? गुणा में 100 कर देना। बहुत बढ़िया, 3200, शाबाश जो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3200, जिन बच्चों का 32 आ रहा, बहुत गजब का उत्तर। एक बात बताओ बच्चे, अगर ये 325, सुनो भाई, कल कितने अच्छे ढंग से बताया था यार, ये सबसे बड़ी गलती होती है यहां पे। अगर ये 325 सेकेंड ईयर का CI होता, अगर ये 325 दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता, तो बताओ 325 के नीचे पता है क्या आता है? 325 के नीचे 5.25 आता। बोलो भाई, 325 वैल्यू किसकी होती? 5.25 की होती। ये एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आना है आपके, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वाला याद रख लेना, लिख लेना, ये बात पक्का आना है। और अगर ये 325 2 साल का साधारण ब्याज होता, अगर ये 325 2 साल का साधारण ब्याज होता, तो बोलो नीचे क्या आता? 10 आता। अगर ये 325 1 साल का साधारण ब्याज होता, तो नीचे 5 आता। और अगर ये 325 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता भाई, तो नीचे 0.25 आता। अगर ये 325 प्रिंसिपल होता, तो नीचे 100 आता। तो बोलो वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी याद है ना बच्चे, शाबाश, गजब है। ब्लैक हो गया मैम, थोड़ा सा फिर गड़बड़ी होगी थी। हाँ, वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? सही है बच्चे। अगर बाई चांस किसी बच्चे का ब्लैक वगैरह हो रहा है, आवाज में दिक्कत आ रही, तो आप जल्दी से रिफ्रेश करो भाई। चलिए भाई, हाँ सारी बातें बता दी बच्चे, कल तो बड़े अच्छे ढंग से। ये जो जिस बच्चे ने क्लास कल नहीं करी, दोबारा कल वाली क्लास जरूर देखना दोस्त, कल वाली क्लास जरूर देखना भाई, ठीक है ना? अच्छे बच्चे हो, देखोगे तो सही। हाँ, ये रेट पॉइंट वाला, ये 12.5 पॉइंट वाला आ गया ना। आज बच्चे पॉइंट वाला, कल भी कई बच्चे बोल रहे थे कि सर रेट अगर पॉइंट में हो तो देखो आपके लिए पॉइंट वाला बना लिया। आज जो है वो पॉइंट वाला चीज और 3 साल वाला दोनों ही बातें सिखानी है आपको। अभी आज क्या करेंगे? 3 वर्ष वाला, बस एक छोटी सी चीज देखना बच्चे, 3 साल वाला और ये पॉइंट वाली सारी बातें अब सिखानी है। 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से सिखाएंगे। 3 साल वाला, हालांकि पेपर में तो कम आता है भाई 3 साल वाला। हाँ हाँ, 20 से 21 करके भी कर सकते हो बच्चे। अगर पिछले क्वेश्चन को आप रेट 20 से 21 करके करना चाहें तो भी बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर आप 20 से 21 करके करना चाहें तो भी बुरी बात नहीं है दोस्त। अगर आप 20 से 21 करके करना चाहें तो भी बुरी बात नहीं है। तो उसको ही कहते सर वैसे क्यों नहीं किया, कर लो चाहे 20 से 21 और 20 से 21 से कर सकते हो बच्चे। हाँ, तो प्रिंसिपल कितना बोलो बच्चे? 400। तो ये कितना हो जाएगा? 441। और फिर ब्याज कितना हो जाएगा बोलो? 41। चलेगा ना ऐसे? ब्याज कितना हो जाएगा? 41। और ब्याज था कितना रियल में? 328 था या 25 था, जो भी था। 328 था या 25 था, जो भी था, वो वैल्यू किसकी? 41 की। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 400 का कितना परसेंट? 2 साल का 10%, फिर 40 करना पड़ेगा। गुणा में क्या करना पड़ेगा? 40 करना पड़ेगा। फिर बच्चे गुणा में 40 करना पड़ेगा। वो देख लेना 325 था या 328 था, चलेगा ना भाई? हाँ, कर सकते हो बच्चे, आप कर सकते। 328 ही था भाई, 328 था, वो 25 नहीं था। ये पूरा कट रहा 8 पे। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो बच्चे। किस पे कट गया? 8 पे। और 8 गुणा में 4 32। प्रिंस साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 320। 320 आ जाएगा बच्चे। वो जो मिसप्रिंट था वो हिंदी में मिसप्रिंट था। एक जगह 325 लिखा था,
और एक जगह 328 लिखा था, पूरा कब कटेगा? 328 पे पूरा कटेगा बच्चे, वो 325 नहीं था, तो 325 काट देना, 328 लिख देना। जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या काट देना, बोलो भाई। चलिए कर लेंगे ये बात। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दोस्त ऐसे करना चाहे तो भी कर सकता है, सुन लो ध्यान से। कोई दोस्त ऐसे करना चाहे तो कर सकता है। साधारण ब्याज पूछे तो 320, प्रिंसिपल पूछे तो बोलो भाई 328 वैल्यू किसकी? ब्याज की। 328 वैल्यू किसकी? ब्याज की यानी 41 की। बताओ प्रिंसिपल, मूलधन पूछे तो गुणा में 400, किस पे कटेगा बोलो भाई? 8 पे, 3200। अगर मूलधन पूछे कितना आएगा? 3200। अगर मूलधन पूछे तो 3200 आएगा। पिछले में क्या पूछा था देख लेना, शायद मूलधन ही पूछा था, सही है ना? तो 328 सही था। अगर कोई बच्चा ऐसे करना चाहे तो भी कोई बुराई नहीं है दोस्त, अगर ऐसे करना चाहो तो भी कोई बुराई नहीं है, सुन लो ध्यान से, बिल्कुल जैसी आपकी मर्जी भाई, जैसी आपकी इच्छा, जैसे करना चाहो। हां सुनो भाई, अब ये बताओ सारे दोस्त, इस चीज का जवाब दो भाई। अगर डिफरेंस 3 साल का हो तो कैसे करेंगे, या रेट पॉइंट वाला हो तो कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछ के देखता हूं बच्चे, फिर आपको सिखाएंगे बड़े अच्छे ढंग से, गजब तरीके से आपको बताएंगे। लिखो डिफरेंस ऑफ, बिल्कुल इसलिए 3 साल वाली करा रहे हैं, टीचर्स पेपर करवाई खराब पूछे, ये लो 3 साल वाला भी लिखो भाई। लिखो बच्चे डिफरेंस ऑफ 3 years CI एंड SI। हां हिंदी में लिखो भाई, हिंदी में लिखना चाहो तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज। सुनो बच्चे ध्यान से, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? डिफरेंस ऑफ 3 years CI एंड SI ₹500, 500 रुपए। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना बोलो बच्चे? 500 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितनी है लिखो बच्चे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर है वो कितनी दोस्त लिखो? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5, 12.5% पर एनम ऑन CI, 12% पर एनम ऑन CI। तो क्या लिखना है, क्योंकि वो तो अंतर है, ब्याज की रेट 12.5% है, ठीक है ना? एनुअली मतलब एक बार तो यूज करो साधारण ब्याज, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट, अंतर कितना आ रहा है? 550 रुपए आ रहा है। फाइंड सम, बताओ राशि कितनी है? मूलधन बताओ, फाइंड सम बताइए राशि कितनी है, मूलधन कितना है? बताओ बच्चे, कौन कौन सही बताता है देखते हैं। 3 साल का पॉइंट में तो इतना बटा इतना बोल देना, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपए है भाई, 3 साल का दोस्त। 3 साल का, हिंदी में बता तो यार, हिंदी बोल तो दिया सारा। हां 40 तब आएगा जब आपसे मूलधन पूछे। पिछले क्वेश्चन में अगर आपसे 2 साल का साधारण ब्याज पूछता तो गुणा में 40 करते, और अगर आपसे मूलधन पूछा है तो बताओ बच्चे यार कितनी बार बताइए? 328 वैल्यू किसकी? 328 वैल्यू किसकी बोलो बच्चे? 41 की। अगर आपसे मूलधन पूछे तो गुणा में 400 आएगा, क्योंकि मूलधन आपने 400 माना था। अगर 2 साल का साधारण ब्याज पूछे तो गुणा में 40 आएगा, अगर मूलधन पूछे तो 400 आएगा, 2 साल का साधारण ब्याज पूछे तो 40 आएगा यार। चलिए जल्दी से बताओ क्या उत्तर आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये जो आपके स्क्रीन पे 3 साल वाला आ गया, खराब क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है भाई, 10,240। हाँ 328 इज राइट, बिल्कुल 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 बच्चे। 8,000 10,240, बिल्कुल शाबाश, गजब गजब भाई गजब, शाबाश, 1 नंबर के बच्चे हो आप, गजब के बच्चे हो। 32,000 भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आंसर अलग अलग तो आ रहा है, ज्यादा 10,240 आ रहा है। देखते चलो अब करवाते हैं भाई, अब तक सिखाया नहीं है, अब सब दोस्तों को सिखाते हैं। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने सही जवाब दिया, गलत दिया, जवाब देने की कष्ट किया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब सुनो सारे दोस्त, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना भाई, याद रखना वैल्यू का तो यूज हम लास्ट में करेंगे। 500 नोट किया आपने? आज तक मैंने जितने भी चैप्टर करवाए हैं वैल्यू का यूज लास्ट में किया है। यही मैथ पढ़ने का बढ़िया तरीका होता है बच्चे, वैल्यू को छोड़ते रहो, वैल्यू का यूज लास्ट में करो, वरना कोई टीचर आपको ऐसे वैल्यू वाली बात नहीं बताएगा। उसकी वजह से आपका मैथ जो क्वेश्चन चल रहा है वो तो सही होता रहेगा, ओवरऑल पूरा मैथ आप पूरा कभी नहीं कर पाओगे बच्चे। जो क्वेश्चन चल रहा है वो तो होता रहेगा, पूरा मैथ आपका कभी नहीं हो पाएगा। आपको सारे पूरे मैथ को एक तरीके से जोड़ा, वैल्यू को छोड़ दो, वैल्यू यूज होगी लास्ट में, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। 12.5% को ब्रेक करो दोस्त, 12.5 को ब्रेक किया, बोलो सारे इंस्पेक्टर मना, कोई मना नहीं करेगा, 1/8 आएगा ना? सारे बोलो बच्चे, 12.5 को तोड़ा 1/8 आया ना? कैसे? क्योंकि 12 गुणा में 2 होता है भाई 24,
12 गुणा में 2 होता है 24, 24 और 1 25, 25/2% के लिए भाग में 100, तो बोलो 1/8 बनेगा ना। 12.5 का मतलब क्या होता है बोलो बच्चे, शाबाश, 10,240 इज राइट आंसर बच्चे। हाँ 10,240 इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, मान लिया आपका, बहुत बढ़िया। ये बताइए आप हमेशा मूलधन, हमेशा प्रिंसिपल हम अज्यूम करते हैं, किताबों वगैरह में एक्स अज्यूम करते थे, अब हम क्या करेंगे 3 साल वाले में पता है क्या करना बच्चे, इसके क्यूब के बराबर। आपको, आप चाहो मूलधन, बच्चे सुनो ध्यान से, आप चाहो तो मूलधन x रुपए मान सकते हो, आप चाहो तो मूलधन 1000 रुपए मान सकते हो, आप चाहो मूलधन y मान सकते हो, z मान सकते हो, a मान सकते हो, b मान सकते हो, c मान सकते हो। आप मूलधन जो चाहो वो मान सकते हो, उत्तर हमेशा सही आएगा, बट टाइम वेस्ट होगा, पॉइंटों में आता रहेगा। आप चाहते हो कि सर मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ज्यादा उत्तर में पॉइंटों में ना फंसूं, तो बताओ मैं मूलधन कितना मानूं बच्चे, 3 साल वाला है ना, तो इसके क्यूब के बराबर मूलधन मानो, 8 की क्यूब। कितना मूलधन मानो बच्चे, 8 की क्यूब। कितना होता है बोलो भाई, 512। एक बार के लिए मूलधन कितना मानो बोलो बच्चे, 8 की क्यूब 512 माना। सुनना बच्चे, मैं मूलधन कितना मान रहा हूं, 8 की क्यूब 512 मैंने मूलधन माना है। अगर बाई चांस 2 साल वाला होता तो भी चलता भाई, तो भी चलता, 8 की 2 64 रुपए मूलधन मान लेता। अगर ब्याज की रेट 1/7 है तो याद रखना 7 की क्यूब हमने मूलधन मान लिया एक बार, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया, अब आओ बच्चे, अब लिखो एसआई। एसआई साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, पता होगा ना, सब दोस्तों को पता है। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, और बहुत ही सिंपल, 512 का 12.5% 1/8। बोलो भाई 512 का 1/8 कितना होगा दोस्त, 8 की 3 है तो 1 8 तो कट जाएगा, 64 आएगा ना। बोलो बच्चे 64 रुपए आएगा कि नहीं आएगा। अरे सबको पता है प्रिंसिपल क्या माना, 8 की 3 माना, और 8 की 3 का 1/8 क्या होगा, 1 8 कट जाएगा। बोलो साधारण ब्याज 64 बनेगा ना। और सारी साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, पता होगा ना, सारी साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, पता होगा ना। अरे एसआई का मीनिंग तो जानते हो ना, एसआई का मतलब होता है बच्चे हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, सही बात है ना, सारे हाँ बरोबर, सही बात है। चलिए अब ये बताओ सीआई, कल सिखाया था, कल बिल्कुल गला फाड़ फाड़ के बात बताई थी, पहले साल का फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई बराबर होता है। पहले साल का एसआई और सीआई बराबर होता है। अगर पहले साल का एसआई 64 है तो पहले साल का सीआई भी कितना होगा, 64 होगा, 64 होगा। अगर पहले साल का एसआई 64 है तो पहले साल का सीआई भी 64 होगा, 64 होगा। बोलो चलेगा ना भाई। अगर पहले साल का साधारण ब्याज 64 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 64 64 होगा। बोलो सहमत हो। अगली बात बताओ, अगले साल में क्या होगा, ये 64 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी 64 का 1/8। 64 का 1/8 कितना आएगा, 8। बोलो पॉइंट में नहीं आ रहा ना। बोलो भाई सहमत हो। ये तो हो गया 2 साल, 2 साल तक को कल भी किया था, 2 साल तक तो दोस्तों कल भी किया था। अगली तीसरी साल क्या रहेगा, जो मैंने मूलधन दिया था उसका 1/8 64 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2 साल में जितना ब्याज बन गया, प्लस 2 साल में जितना ब्याज बन गया उसका 1/8 करेंगे। तो इनका सबका जोड़ के 1/8 करने में क्यों टाइम वेस्ट करो, सबका अलग अलग कर लो। 64 का 1/8 कितना आया, 8। इस 64 का, सुनो बच्चे, इस 64 का 1/8 कितना आएगा, 8। इस 64 का 1/8 8, और इस 8 का 1/8 1। बोलो चलेगा ना। कंफर्म है ये चीज 2 बार आएगी, ये वाली चीज 2 बार और आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये 2 64, कलर अलग करते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा बच्चे। इस 64 का, इस 64 का ये 8 है, सही है, सारे अलग कलर में बताएंगे। इस 64 का ये 8 है, और इस 8 का ये 1 है। ब्याज पर ब्याज, सही बात है ना। सारे बच्चे बताओ, 2 साल में जितना ब्याज बन गया, 2 साल में, हां 2 साल में जितना ब्याज बन गया बच्चे, 2 साल में जितना ब्याज बन गया उसका ब्याज का ब्याज लगेगा, ये सीआई का मतलब होता है। तो बताओ बच्चे 64 का 1/8 कितना होता है, 8 होता है भाई। 64 का 1/8 कितना होता है, 8 होता है। 8 का 1/8 कितना होता है, 1 होता है। ये चीज कंफर्म है, ये 8 2 बार और आएगा और इसका 1/8 आएगा। जल्दी बताओ, ये 3 साल का साधारण ब्याज है दोस्त, ये 3 साल का सारा चक्रवृद्धि ब्याज है। अंतर बताओ कितना है, ये 64 3 बार यहां पे भी, 64 3 बार यहां पे है, 8 3 24 और 1 25। यहां देखो ध्यान से, 3 साल का अंतर कितना है बच्चे, 25 है। और 3 साल का अंतर 25 कब है, जब हमने मूलधन कितना माना, 512। बोलो बच्चे मूलधन कितना माना, 512। अगर मैं मूलधन 512 मान लूं तो अंतर 25 आता है। रियल में बताओ अंतर कितना, 500। आपके मैथ का सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। बोलो बच्चे रियल में अंतर कितना, 500।
500 वैल्यू किसकी 25 की। बताओ मूलधन, तो मूलधन हमने कितना माना 512। गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब उन दोस्तों का। 25 गुणा में 2 20, 20 को इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 24। बहुत ही गजब का जवाब जिनका था भाई 10,240। और बहुत सारे बच्चों का था, बहुत सारे बच्चों का हाँ बहुत सारे बच्चों का, शाबाश, बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है वो 10,240 था। बहुत सारे बच्चों का 10,240 था। ऐसे 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे भाई, एक में समझ नहीं आएगा दोस्त। ऐसे में 3 क्वेश्चन बताऊंगा बच्चे। ऐसे कितने बताऊंगा बोलो सारे बच्चे? 3 क्वेश्चन बताऊंगा, याद रख लो सारे बच्चे। इसको पहले वैल्यू तो छेड़ना ही नहीं, वैल्यू तो नहीं छेड़ना, वैल्यू तो लास्ट में यूज करेंगे। बोलो बच्चे, वैल्यू कब यूज करेंगे? लास्ट में। कैसे यूज करेंगे? वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। बोलो भाई, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। तो सारे बच्चे बताओ, अगर ब्याज की रेट 12.5% है, 12.5 को तोड़ो 1/8 हो गया। हाँ 12.5 का 1/8 हो गया। प्रिंसिपल हमने अपनी मर्जी से 8 की 3 मान लिया। 8 के क्यूब क्यों माना? अपनी मर्जी से, ताकि पॉइंट में ना आए। क्यूब क्यों माना? क्योंकि 3 साल है। 2 साल होते तो 8 की 2 स्क्वायर के बराबर मानते। ये 2 साल 3 साल में सब में चलेगा भाई, ये 2 साल और 3 साल सब में चलेगा। जल्दी बताइए, 512 रुपए मैंने आपको दिए, 512 रुपए मैंने आपको दिए, और 1 साल का ब्याज है 1/8, 12.5%। तो बोलो किस पे कटेगा? 8 6 48, कितना रह गया? 3 8 4 32। बोलो 64 आएगा कि नहीं आएगा? पहले साल का साधारण ब्याज 64, तो 512 का 1/8 हर साल 64 रहेगा, पता है ना। यानी 512 रुपए मैंने दिए थे, उसका 1/8 12.5% कितना होता है? 64 रुपए होगा। कंफर्म हो गया। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा सेम होता है। पहले साल का क्या होता है? बोलो भाई, सेम होता है। ये 64 तो हर साल रहेगा रहेगा। 64 का 1/8 8, ये 8 अगली बार 2 बार क्यों आया? क्योंकि इन 2 बार 64 का। एक क्वेश्चन 3 करने पड़ेंगे ऐसे। कितने करने पड़ेंगे? बोलो भाई 3 लिखो। 3 वर्ष का, सुनो भाई, 3 वर्ष का CI कंपाउंड इंटरेस्ट तथा SI साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब समझ आएगा बच्चे। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, सुनो बच्चे कितना है? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर सुनिए बच्चे 220 रुपए है। 220 रुपए है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 220 रुपए है। ब्याज की दर, सुनो बच्चे, ब्याज की दर 14/2/7, 14/2/7% पर एनम है। ब्याज की दर 14/2/7% वार्षिक है। तो बताओ मूलधन, तो बताओ मूलधन, तो बताओ मूलधन, तो बताइए मूलधन कितना आएगा। देखते हैं कौन कौन इंस्पेक्टर सही बताता है, शाबाश। देखते हैं कौन कौन इंस्पेक्टर सही बताता है, शाबाश। पच्चीस कैसे है बताएंगे बच्चे? ऐसे 3 क्वेश्चन करवाएंगे भाई। 3430, 3430 भी आ रहा है, शाबाश। 3430 बहुत बढ़िया, 3430 शाबाश, बहुत बढ़िया। 25 कैसे आया? तीनों का अंतर भाई, 3 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो दोस्त 25 ही था, क्योंकि यहां पे 64 3 बार था, यहां पे भी 64 3 बार था, 8 3 बार था, 8 8 8 और 1 8 8 8 होता है, 24 और 1 25 होता है यार। बहुत बढ़िया। सारे बच्चे बताओ, जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आए, रेट पॉइंट वाला, तो इसको ब्रेक करो। 14/2/7 को ब्रेक किया, कितना बनेगा बच्चे? 1/7। बोलो भाई 1/7 बनेगा, हाँ है ना? सारे बोलो 1/7 कैसे बना? 14 गुणा में 7 होता बच्चे 98 98, 14 गुणा में 7 होता 98 98 और 2 100, 100/7 भाग में करेंगे 100 तो 1/7 बनेगा। हम प्रिंसिपल अज्यूम कर रहे हैं, एक बार प्रिंसिपल अज्यूम कर रहे हैं बच्चे अपनी मर्जी का। तो क्या अज्यूम कर लिया? 7 की पावर 3, 7 की 3 कितना होता है? 343। हमने प्रिंसिपल 343 मान लिया। बच्चे अपनी मर्जी का जो चाहो वो मान सकते हो।
अगर कोई बच्चा प्रिंसिपल 1000 मानेगा तो भी सही आएगा, 5000 मानेगा तो भी सही आएगा, x मानेगा तो भी सही आएगा, बट काउंटिंग में फंसते रहोगे। तो काउंटिंग से बचने का क्या तरीका है? अगर 3 साल का है तो इसकी 3 मान लो, 2 साल का होता तो इसकी 2 मान लो, सबसे बढ़िया तरीका होता। बताइए एसआई, हर साल का एसआई बराबर होगा। प्रिंसिपल मैंने आपको पैसा दिया कितना दोस्त? मैंने 343 रुपए दिए। आपको मैंने धन दिया कितना? 343 दिया। और 343 का 1 साल का ब्याज क्या बनेगा? 1/7। 1/7 क्यों? क्योंकि 14 से 2/7। तो बच्चे 343 का 1/7 कितना होता है भाई? बोलो 343 रुपए जो मैंने आपको दिए, इसका 1/7 कितना होता है दोस्त? 49। कितना होगा बोलो भाई? 49 होगा। चलेगा ना? इसका मतलब प्रत्येक साल का एसआई 49 रहेगा। बोलो बच्चे, एसआई प्रत्येक साल का बराबर होगा। हाँ है ना रे सबकी? अरे सब दोस्तों की हाँ है ना? सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर का बराबर रहेगा। साधारण ब्याज हमेशा हर वर्ष का सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की बात सुनो, सीआई की बात सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज, तो जो पहली साल का साधारण ब्याज होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हमेशा ध्यान रखना दोस्त, पहली साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। पहली साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। बोलो भाई सही बात है ना? पहली साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। क्यों? क्योंकि कोई ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, कोई ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। अगले साल क्या रहेगा दोस्त? ये 49 तो रहेगा प्लस ब्याज पर ब्याज लगेगा। इस 49 का 1/7, इस 49 का 1/7 कितना आएगा? 7 रुपए आएगा। चलेगा ना? तीसरी साल क्या रहेगा दोस्त? 49 तो रहेगा 49 कौन सा? 343 का 1/7 वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2 साल का जितना भी ब्याज हो गया, 2 साल का जितना भी ब्याज हो गया उसका ब्याज का ब्याज लगेगा। इस 49 का 1/7 7, इस 49 का 1/7 7, और इस 7 का 1/7 1। यानी ये चीज कंफर्म है, ये चीज कंफर्म है कि ये 7 2 बार और आएगा, ये 7 2 बार और आएगा, एक ही है। अंतर बताओ कितना बच्चे? सारे बच्चे बोलो। हाँ बिल्कुल अंतर बोलो बच्चे। 49 यहां पे 3 बार है, देखो बच्चे अंतर बताओ। अंतर कैसे सोचूं मैं? यहां पे भी 49 3 बार है, यहां पे भी 49 3 बार है, तो बोलो अंतर कितना हो गया? 7 और 7 14 और 7 21 और 1 22। बोलो अंतर कितने का भाई? 22 का। 3 साल के साधारण ब्याज और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 22 का है ना दोस्त? रियल में कितने का अंतर है भाई? 220। आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। तो बताओ दोस्त 220 वैल्यू किसकी? 22 की। बताने किसकी है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना माना हमने? 343। 343 बहुत गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब बच्चे, जिनका जवाब 3430 था। कितना था बोलो भाई? 3430, 3430। बहुत बढ़िया, एक तरफा जवाब था बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया, एक तरफा जवाब था बच्चे। पेपर में 3 साल का नहीं आएगा बच्चे, आपके यूपीएसआई में सिर्फ 2 साल का ही आता है, 3 साल का नहीं आएगा। फिर भी आपको करवा दिया है बच्चे, आपके यूपीएसआई में सिर्फ 2 साल वाला ही आएगा, 3 साल वाला चांस नहीं आने का। फिर भी आ जाए तो आप कर सकते हो। अब मेरे को बताओ बच्चे, आपकी समझ की बात करते हैं। अब क्या करते हैं? आपकी समझ की बात करते हैं। अब ये अगर ऐसे क्वेश्चन को 3 बार कर लोगे ना, स्पीड अपने आप बन जाएगी। इसी से स्पीड बनेगी बच्चे, बहुत तेज किया जा सकता है। अगर पेपर वाला बोलता ये 220 3 साल का अंतर नहीं है भाई, ये 220 3 साल का अंतर नहीं है, ये 220 तीसरे वर्ष का अंतर है। अगर ये 220 जो अंतर है वो तीसरे वर्ष का होता, अगर ये अंतर 3 साल का ना होके दोस्त सिर्फ तीसरे साल का अंतर होता, तो तीसरे साल का अंतर कितना? 49 से 49 गया, 7 और 7 14 और 1 15, फिर 49 220 के नीचे 15 आता बच्चे। अगर ये 220 अंतर सिर्फ तीसरे साल, बड़ा फर्क है दोनों बातों में, 3 वर्ष और तीसरा वर्ष में फर्क है कि नहीं है दोस्त? बोलो हाँ। क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत चल रही है दोस्त, मैं आज भी फिर इनके पास काफी टाइम तक बैठूंगा। ये पीडीएफ मैं कहूंगा भी इनको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराओ दोस्त, ठीक है ना? बिल्कुल बच्चे, जो काम की चीज होगी आपके लिए उसके लिए जी जान लगा देंगे हम। बताइए 220 वैल्यू किसकी भाई? 15 की। 220 वैल्यू किसकी? 15 की। कब? जब ये 3rd ईयर का अंतर होता, तीसरे वर्ष का अंतर होता। अगर ये 220 रुपए दूसरे साल का अंतर होता तो नीचे क्या आता? 7 आता। अगर ये 220 प्रिंसिपल होता, मूलधन होता, तो बच्चे अगर ये मूलधन होता तो नीचे 343 आता। चलेगा ना? जो मर्जी है, वैल्यू किसकी वो नीचे आएगा, चाहिए किसकी वो गुणा में आएगा। बोलो करेंगे ना भाई? हाँ बोलो भाई करेंगे ना? हाँ नीचे 22। हाँ बिल्कुल यार, ये 22, ये लो। इतनी तो भावनाएं समझ जाया करो यार, थोड़ी तो भावनाएं भी समझ जाया करो। हाँ बिल्कुल शाबाश, समझ आ गया ना बच्चे? समझ आ गया ना बच्चे सबको?
कुछ भी पूछ ले, कुछ भी दे रखा और कुछ भी पूछ ले, करेंगे ना। 2 साल वाला भी कर सकते हो, ऐसे चाहो तो बच्चे 2 साल वाला भी आप कर सकते हो। बट अगर ऐसा क्वेश्चन रेट में आ गया, मैं आपके एक बहुत गजब का क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चे, अगर ये 3 साल वाला एक और करवा रहे हैं ऐसा, फिर गजब बन जाएगा ये। अगर 3 साल वाले में रेट पूछ लिया तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हो जाएगा ये, इतना खराब क्वेश्चन हो जाएगा, बट आपको बहुत अजीब से ढंग से कराएंगे। सर आपका कोई जवाब नहीं है, ये मेरा पहला कमेंट है। बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल जवाब होना भी नहीं चाहिए ना, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है ना बच्चे किताब। तो अब सुनो बच्चे ध्यान से, ये क्वेश्चन का जवाब दे दो बच्चे। एक रेशियो दे रहा हूं, एक अनुपात दे रहा हूं, 3 ईयर डिफरेंस, सुनना बच्चे, 3 इयर्स डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, 3 इयर्स डिफरेंस ऑफ CI एंड SI इज टू, अनुपात में 2 इयर्स डिफरेंस CI एंड SI, रेशियो इज 19:6। 3 साल का, सुनना बच्चे ध्यान से सुनना सारे इंस्पेक्टर, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर का रेशो 19:6 है। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताओ ब्याज की दर क्या है। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताइए ब्याज की दर क्या है। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताइए ब्याज की दर क्या है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हाँ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का रेशो 19:6 है। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे बताइए ब्याज की रेट क्या है। हाँ फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे बताइए आपकी ब्याज की रेट क्या है। बहुत बढ़िया, शाबाश। हिंदी में लिखो, हिंदी में सुनो बच्चे, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का रेशो 19:6 है। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, बहुत बढ़िया। अभी बताएंगे बच्चे, हाँ पिछली बात अभी बता देंगे, बहुत बढ़िया। यहां तो बच्चे रेट बताना है, प्रिंसिपल वगैरह तो बता ही नहीं सकते। 16 से 2/3, 5%, 15%, 50/3, लव यू बच्चे, 50/3, 50/3, 5%। चलिए देखते हैं भाई, जिन बच्चों का, चलो एग्जाम में अगर, सुनो भाई ध्यान से, अब मैं एक बार तो आपका नंबर पकवा रहा हूं, एक बार चुपचाप सुनते रहना, आपका नंबर पकवा रहा हूं, कोई चू नहीं करेगा, क्यों कैसे कुछ नहीं बोलेगा, उत्तर बताऊंगा मैं डायरेक्ट, एक बार मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, आंसर बताऊंगा डायरेक्ट। आपसे पहले कोई जवाब नहीं देगा भाई, आपसे पहले कोई जवाब नहीं देगा, सुन लेना ध्यान से, आपसे पहले कोई जवाब नहीं देगा, सुन लेना ध्यान से। जल्दी बताओ सारे बच्चे, बताओ भाई जल्दी बताओ। रीजनिंग पढ़ते हो आप, अरे पढ़ते हो ना, रीजनिंग पढ़ते हो, कितने गजब ढंग से पढ़ाते हैं चौधरी सर, आप रीजनिंग पढ़ते हो। तो रीजनिंग में आपको बताया जाता है भाई, ये 19 और ये 6, ये 19 और ये 6, रीजनिंग के अंदर आपको ये बताया जाता है कि बताओ इसका संबंध कैसे देखेंगे, बताओ 6 गुणा में 3 बिल्कुल नजदीक है कि नहीं है, नजदीक दोस्त बोलो। हाँ बफरिंग मैम, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है। आवाज चली गई ना। हो गया आप सही बच्चे, एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो जल्दी से। हाँ सही हो गया बिल्कुल। अब सुनो बच्चे, हाँ एक बार सही, 2 बार सही हो गया। जल्दी से बताइए, हमेशा 3 गुना
ये लॉजिक बातें बताएं, क्यों क्या 3 गुना, 6 का 3 गुना 18 होता है ना भाई। ये बताओ ये 18 से कितना ज्यादा है दोस्त, ये 18 से कितना ज्यादा है बच्चे, 1। 18 से कितना ज्यादा है, 1 बटा ये 6 बटा 6 गुणा में 100 उत्तर आएगा 16 2 by 3। बहुत गजब का उत्तर। 16 सही 2 बटा 3% पर एनम इज राइट आंसर। 16 सही 2 बटा 3% पर एनम इज राइट आंसर। गजब का उत्तर, बहुत ही गजब का आंसर है, जिसका जवाब, हाँ काला पर्दा हो गया, अब सही हो गया बच्चे। हाँ अब देखो एक बार सही हो गया, बहुत ही गजब का उत्तर है बच्चे। जिस दोस्त का जवाब 16 सही, हाँ जिस बच्चे का जवाब 16 सही 2 बटा 3 है, बोलो चलेगा ना, जल्दी बताइए। 6 का 3 गुना कितना होता है बच्चे, हमेशा 3 गुना करेंगे, बताएंगे लॉजिक क्यों किया। 6 का 3 गुना कितना होता है, 18। 6 का 3 गुना कितना होता है बच्चे, 18। बताइए 18 से कितना ज्यादा है दोस्त, ये 1। 18 से कितना ज्यादा है बच्चे, 1। नीचे हमेशा वो बेस लिखेंगे 6 गुणा में 100 इज राइट आंसर। गजब का जवाब है भाई, गजब का जवाब है 16 सही 2 बटा 3% पर एनम। 16 सही 2 बटा 3% पर एनम, बोलो चलेगा ना। हाँ आपसे पहले कोई जवाब नहीं देगा दोस्त, अगर आप ऐसा करेंगे दोस्त। आवाज नहीं आ रही मैडम, कह रहे बच्चे, अगर आप ऐसे करेंगे तो कोई जवाब, आपसे पहले कोई जवाब नहीं देगा। इसका लॉजिक नहीं बताया बच्चे, लॉजिक बताएंगे, इसका लॉजिक नहीं बताया, समझाया कुछ भी नहीं है। आवाज तो आ रही है यार, आप आवाज वॉइस क्यों कर रहे हो। 16 सही 2 बटा 3। बताइए अगला क्वेश्चन, इसका लॉजिक बता दें भाई, इसका लॉजिक बता दें। अब सुनो इसका लॉजिक क्या है, अब इसको समझा रहे हैं भाई, समझना नहीं है, ज्यादा नहीं समझना है इसको। अब इसका लॉजिक बता रहे हैं। एक्चुअली में है क्या भाई, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, और ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। सब दोस्तों को हमें पता है। हाँ 19 की जगह 18 कैसे हो सकता है यार, क्यों मूर्खता कर रहे हो, बताऊंगा। 19 की जगह 18 कभी नहीं हो सकता, 18 से ज्यादा ही ज्यादा मिलेगा, 3 गुना से पक्का ज्यादा मिलेगा, 3 गुना से पक्का ज्यादा मिलेगा। ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि 3 गुना या 3 गुना से कम हो। अभी लॉजिक बताता हूं, पता लग जाएगा। अभी लॉजिक बताता हूं बच्चे, पता लग जाएगा। सुनो ध्यान से सारे दोस्त, बताओ एसआई हर साल का बराबर होता है भाई, सीआई पहले साल का एसआई, पहले साल का एसआई सीआई बराबर होता है। मैंने कोई पैसा दिया, नहीं पता कितना है, उसका रेट कितना है नहीं पता, तो एक बार में ये मान लेता हूं भाई पहले साल का साधारण ब्याज x रुपए है। हालांकि मैं x से करवाता नहीं हूं, x को भूलना पड़ेगा। एक बार मैं ये मान लेता हूं दोस्त पहले साल का साधारण ब्याज x रुपए है। तो बताइए बच्चे, हाँ अगर पहले साल का साधारण ब्याज x है तो दूसरे साल का भी x होगा पक्का, और तीसरे साल का भी x होगा पक्का। यही तो पढ़ा है ना हमने अब तक। हर एक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है भाई, सहमत हो। हर एक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, सहमत हो सारे। ऐसे बताओ सीआई, जो पहले साल का एसआई होगा वही पहले साल का सीआई होगा भाई। सुनो भाई सारे दोस्त, जो पहले साल का एसआई होगा, साधारण ब्याज होगा, वही पहले साल का सीआई होगा। बोलो भाई सहमत हो। जो पहले साल का साधारण ब्याज होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कंफर्म है, क्यों, क्योंकि कोई ब्याज पर ब्याज तो लगता नहीं है। सेकेंड ईयर में क्या होता है दोस्त, ये एक्स तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ब्याज पर ब्याज लगेगा। एक्स तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ब्याज पर ब्याज लगेगा। सहमत है ना। अब ये बताइए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, बोलो 6 है, तो यहां पे पक्का 6 आएगा, तभी तो अंतर 6 बनेगा। बोलो भाई 2 साल का, हाँ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 6 है, तो बताओ ये 2x है, ये 2x है, तो बोलो पक्का 6 आएगा। अब यहां रेट बता नहीं सकते, बोलो क्यों, क्योंकि हमें क्या पता x कितना है, 6 बटा x गुना में 100, ये बता नहीं सकते। इससे हमें पता तो नहीं लगेगा ना ये कितना है। बात तो सही है। 6 रुपए ब्याज किस पर लगा दोस्त, x पर लगा, तो 6 बटा x गुना में 100। यहां तो x तो नहीं पता ना क्या है, इसलिए नहीं बता सकते। आगे चलो भाई, अब ये बताइए 19 क्या है, ये 19 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, 3 साल का। तीसरे साल में क्या रहेगा, x तो रहेगा प्लस ब्याज पर ब्याज। तो बताओ अगर यहां x का 6 है तो इस x का यहां पे भी 6 आएगा, इस x का फिर 6 आएगा, प्लस में इसका ब्याज पे ब्याज कुछ और आएगा। 3 साल का अंतर, ये तो रहेगा, ये 6 तो 2 बार आएगा ही आएगा। बोलो क्यों आया, बोलो क्यों आया बच्चे। इस x का ये 6, इस x का ये 6, सही है ना। और यहां पे बताओ इस 6 का भी कोई ना कोई ब्याज पक्का रहेगा। अब ये सारे बच्चे बताओ, हाँ अब सारे बच्चे ये बताओ, अब सारे दोस्त ये बताओ 3 साल का अंतर 19 है। 3 साल का अंतर क्या है, बोलो भाई 19 है। अगर 3 साल का अंतर 19 है, यहां पे 3x है, यहां पे 3x है, और ये 6 3 18, यहां 18 है, तो यहां पे कितना लिखूं, 1 आएगा कि नहीं आएगा, तभी तो 19 बनेगा। बताओ सारे बच्चे, 3 साल का अंतर 19 करना है, रकम में लिखा हुआ है।
3 साल का अंतर 19 करना है, तो बताइए 6 गुना में 18, यहां पे 1 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा बाई चांस अंतर 20 होता तो बोले यहां पे 2 आता कि नहीं आता? सही बात है ना। 3 गुना से पक्का कुछ ना कुछ ज्यादा होगा कि नहीं होगा? 3 गुना से कंफर्म ज्यादा होगा। जल्दी बताइए 1 रुपए ब्याज किस पर कमाया भाई? 6 पे। 1 रुपए किस पे कमाया? 6 पे, गुणा में 100, आंसर कितना आएगा? 16 से 2/3% पर एनम। बोलो भाई कितना आएगा? 16 से 2 रियल लॉजिक ये है दोस्त, रियल लॉजिक ये है भाई। हाँ फर्स्ट मेथड तो लाजवाब है, सही नहीं है, लाजवाब है। 6 गुना में हमेशा 3 गुना। अरे 3 गुना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, देख लो। अरे 3 गुना क्यों करते हैं? देख लो, इसलिए करते हैं 6 गुना में 3, क्योंकि 3 बार तो रहेगा ही रहेगा, 3 बार तो 6 पक्का आना ही आना है। ब्याज का अंतर और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का रेशियो 22:7 है, 22:7 ये रेशियो भाई। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो रेशियो है वो 22:7 है। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताइए ब्याज की दर क्या है? आवाज में बफरिंग हो बता रहे हैं मैडम बच्चे, नहीं आया दोबारा सुनो, एक क्वेश्चन और करो। सारे करो बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का जवाब। जिन दोस्तों का जवाब 14 सही 2/7% आ रहा है और एक तरफा जवाब आ रहा है, बहुत ही गजब का जवाब जिनका 100/7 आ रहा है। हाँ हाँ, जिनका बहुत ही गजब का जवाब है बच्चे, बहुत ही मतलब आपकी तारीफ के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। जल्दी से बताइए 7 का 3 गुना दोस्त, 7 का 3 गुना कितना होता है भाई? 21। 7 के 3 गुने से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1/7 गुणा में 100, आंसर आ गया। आपसे पहले कोई नहीं बोलेगा, आपसे पहले कोई नहीं बोलेगा। 14/7, 14 सही 2/7% पर एनम। आपसे पहले कोई जवाब नहीं देगा भाई, सोच के देखिए, आपसे पहले कोई जवाब नहीं देगा। यूपीएसआई के अंदर अगर 3 साल वाला रेट वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो भाई बहुत ही कम परसेंट बच्चे करेंगे, 99% बच्चे गलत करके आएंगे, और जो 1% बच्चे सही करके आएंगे वो सारे एग्जाम पूरे होंगे। सही बात है ना? बताइए जल्दी बताइए, 7 का 3 गुना 21 से कितना ज्यादा है? 1/7 गुना 100। बोलो सेकंडों में करोगे ना भाई? देखते ही। अगर इसका लॉजिक देखना चाहते हो, इसका लॉजिक सुनना चाहते हो तो सुनो भाई। सब दोस्तों को पता है पहले साल का साधारण ब्याज मैं x रुपए मान लेता हूं। अगर पहले साल का साधारण ब्याज x रहेगा, अगले साल का भी x रहेगा, अगले साल का भी x रहेगा। बोलो सहमत हो ना? क्योंकि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा दोस्त? पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा सेम रहता है। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा सेम रहता है, x तो x ही रहेगा। अगले साल क्या होगा? ये x तो रहेगा रहेगा, प्लस ब्याज पर ब्याज लगेगा, x पर भी कुछ ब्याज लगेगा, हमें नहीं पता ना रेट पता। 2 साल का अंतर कितना है दोस्त? 7 है। 2 साल का अंतर कितना है भाई? 7 है। 2 साल का अंतर कितना है? हाँ बिल्कुल, 2017 सीजीएल में आया था, गजब, यह सारी बातें याद है आपको। 2 साल का अंतर कितना है? बोलो भाई 7 है। तो बताइए यहां पे तो 2x है, ये भी 2x है, तो क्या लिखूं? 7 है पक्का। बट 7x का कितना परसेंट ये तो नहीं पता ना, इसलिए रेट नहीं बता सकते। आगे चलो, तीसरे साल ये x तो रहेगा रहेगा, ये 7 कितनी बार आएगा? 2 बार हो रहेगा। 7 कितनी बार हो रहेगा? 2 बार हो रहेगा। क्यों आया दोस्त? इस x का, सुनो भाई देखो अलग अलग कलर से कितने मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। इस x का ये 7 है, इस x का ये 7 है, और इसका भी कोई ना कोई ब्याज और आएगा। अब यहां कितना आएगा बताओ बच्चे? 3 साल का अंतर कितना है दोस्त? बोलो ये है 3x, ये है 3x, और 3 साल का अंतर कितना है? बोलो 3x प्लस में अंतर कितना है? बोलो 3x प्लस में 22। अब बताओ 22 कैसे होगा? ये तो 7 या 21 है, तो बोलो 1 लिखना पड़ेगा ना, तभी तो 22 होगा। और सोचो यहां पे 23 होता तो यहां पे 2 लिखना पड़ता। कितनी आसान बात है। प्रॉफिट एंड लॉस की भी 100 से आगे की पीडीएफ नहीं दोस्त, अभी बात करता हूं मैं, बिल्कुल अभी बात करता हूं दोस्त, बिल्कुल बच्चे। थैंक यू भाई। तो बताइए 1 रुपए ब्याज कमाया किस पर? 7 पे। 1 रुपए ब्याज किस पर कमाया भाई? 7 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100। आया ना दोस्त समझ? आया ना भाई सबको समझ? तो मेरे को उम्मीद है सब दोस्तों को समझ आया होगा। अब सुनिए बच्चे, अब सीआई के अंदर क्या बचा दोस्त? एक तो बचा है भाई इंस्टॉलमेंट वाला, किस्त वाला क्वेश्चन, बहुत ही गजब का है।
बहुत बढ़िया बोला। मैंने एक बात बहुत ही बढ़िया बोली है कि सर अब तो क्वेश्चन को आंखों ही आंखों में फोड़ देंगे, बिल्कुल आंखों ही आंखों में फोड़ देंगे। देखना अब अगर ये क्वेश्चन आया ऐसे मैं रेट लिख दूं तुरंत जवाब बोलोगे। अगर मैं रेट लिख दूं 16:5, जल्दी फोड़ दो भाई आंखों ही आंखों में, जल्दी बताओ। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जो है 16:5 है। 3 साल का अंतर ये है, 2 साल का ये है, फोड़ दो आंखों ही आंखों में। कितना आंसर आएगा बोलो? हाँ कितना उत्तर आएगा? बिल्कुल कितना उत्तर आएगा? 20%। देखो एक तरफा जवाब चलने लग गया बच्चे, 20%। ये आपकी काबिलियत है, ये आपके अंदर पढ़ने की जो वो है, मतलब क्या होती है, हाँ वो है, बिल्कुल बहुत गजब, बहुत ही गजब बच्चे। 5 का 3 गुना कितना होता है? 15। 15 से कितना ज्यादा है? 1/5 गुना में 100। 1/5 गुना में 100 कितना आएगा? 20% पर एनम आएगा। बोलो चलेगा ना? तो मैं आपसे एक बात बताता हूं बच्चे, आप यार अब भी इतना टाइम हो गया मेरे से पढ़ते हुए, अब भी आप मेरे को नहीं समझे। जब मैं कोई चीज करवा देता हूं, अब ये सोचिए, पहले ही मैंने बोला था, मैं जब भी समझा रहा था, समझाने से पहले डायरेक्ट बता रहा था, मैंने आपको ये बोला था दोस्त कि मैं समझा नहीं रहा भाई, जब मैं समझाऊंगा तो सारी बातें। ये 3 गुना क्यों किया? अब ये 3 गुना से कई बच्चे बोलने लगे सर 3 गुना ही होता तो, 3 गुना से कम होता तो, 4 गुना के नजदीक होता तो। अरे समझ तो लो, एक बार आपको समझा देंगे बच्चे तो आपको पूछने लायक नहीं छोड़ेंगे। और आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो मैं सब जानता हूं, ध्यान रखना। यहां पे ऐसे नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन उठाया, अरे ये क्वेश्चन ये ऐसे। पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है सारे चैप्टरों को एक जैसा करो, सारे क्वेश्चनों को एक धारा में बांधो। भाई ये किस तरीके से चल रहे हैं, मैं जब भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना हर एक चैप्टर की बात करूंगा बच्चे। हाँ आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते भी है, बहुत अच्छा समझाते भी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया, बेस्ट मेथड है। हाँ इसलिए बच्चे आप हमेशा ध्यान रखें, आपके दिमाग में ये चीज क्यों आई, इस चीज को भरने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे उस तरीके से आप पढ़ते रहें। जितनी मैं बातें करता हूं आप थोड़ा सा उस बात को एडजस्ट करें, ठीक है ना? मैं आपके कहने से बदलने वाला, लाओ मेरे में लगी। चलिए भाई, चलो भाई थैंक यू। चलिए अब बचे 2 रह गए, एक तो रह गया इंस्टॉलमेंट वाला दोस्त, आ रही आवाज आ रही ना मैं एक तो रह गया बच्चे इंस्टॉलमेंट वाला, किस्त वाला क्वेश्चन, बहुत गजब का है। इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट सीआई का बहुत ही गजब का है, वो आज नहीं कराएंगे, वो कल कराएंगे। एक तो इंस्टॉलमेंट वाला कल कराऊंगा और बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। इंस्टॉलमेंट वाला, सीआई की इंस्टॉलमेंट आपको कितनी मुश्किल लगती होगी भाई, कल सीआई की इंस्टॉलमेंट इतने गजब ढंग से करवा देंगे आपको, इतने अच्छे ढंग से बता देंगे आपको कि मतलब ही नहीं पता मेरे, ठीक है ना? चलिए हाँ, आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं रेट थोड़ा सा और करवा रहे हैं, सीआई की एक छोटी सी बात बची वो आगे करवा रहे हैं, उसके बाद हाँ बिल्कुल, उसके बाद जो बच्चे हैं ना आगे चलेंगे हम। सीआई का मतलब अब तक हमने क्या सीखा? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो दोस्त। सीआई का मतलब क्या सीखा? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, याद रखना। और एक दिन और बताया था कि सेम पीरियड के लिए बच्चे सेम पीरियड के लिए, सेम टाइम के लिए प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो हमेशा सेम रहता है, बताया था, याद है ना? सेम टाइम के लिए, सेम पीरियड का, सेम टाइम के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात सेम रहता है। क्या आप इस बात को अप्लाई कर पाएंगे? जानने के लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सुनिए। 5 वर्ष के बाद एक राशि, 5 वर्ष के बाद एक राशि, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद एक राशि 2000 रुपए हो जाती है, 2000 रुपए हो जाती है, 2000 रुपए हो जाती है चक्रवृद्धि दर से। 5 वर्ष के बाद एक राशि 2000 रुपए हो जाती है चक्रवृद्धि दर से, तथा 10 वर्ष के बाद यही राशि, तथा
10 वर्ष के बाद यही राशि, 10 वर्ष के बाद यही राशि 2500 रुपए हो जाती है, 2500 रुपए हो जाती है, 2500 रुपए हो जाती है। तो बताओ मूलधन। रेट तो यहां पे नहीं पूछ सकता, 5 साल में नहीं बता पाएंगे। बताओ मूलधन, बताओ मूलधन कितना। रेट तो यहां पे नहीं पूछ सकते, नहीं बता सकते 5 साल के बीच में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल वर्दी दूर नहीं बच्चे। हर रोज सुबह उठते ही मैं भगवान से ये प्रार्थना जरूर करता हूं बच्चे कि जो बच्चे मेरे से मन लगा के पढ़े, जो बच्चे मेरे पर विश्वास करें, उनको जल्दी से जल्दी एसआई की वर्दी, कंधों पे स्टार लगवाना बच्चे। और जिस चीजों की मैं दुआ करता हूं ना भगवान से, वो मेरे को बहुत जल्दी मिलती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, वो बहुत जल्दी मिलती है। 1600 बहुत बढ़िया, 1600 बहुत बढ़िया, हाँ गजब गजब। 1500 भी आ रहा है एक दो बच्चों का, बट ज्यादा दोस्तों का 1600 आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार। अलग तो है आप में कुछ, अलग तो है आप में कुछ। सुनो ध्यान से, कोई राशि, यहां पे नहीं पता कितनी राशि थी बच्चे, कोई राशि, क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने, कोई राशि भाई 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 5 ईयर्स, 5 वर्ष के बाद एक राशि 2000 रुपए हो जाती है। 5 वर्ष के बाद कोई राशि 2000 रुपए हो जाती है। 5 वर्ष के बाद कोई राशि 2000 रुपए हो जाती है। 10 वर्ष के बाद यानी अगले 5 साल बाद, 10 वर्ष यानी अगले 5 साल बाद, अगले 5 साल के बाद वही राशि 2500 रुपए हो जाती है। रकम कह रही है भाई, मैं नहीं कह रहा, सीआई चक्रवर्ती दर से। ये जो बात है दोस्त, ये रकम कह रही है भाई, मैं नहीं कह रहा। हाँ बिल्कुल बच्चे, ये जो बात है हो जाएगा। इसके बारे में यार मेरे को ज्यादा नॉलेज है नहीं भाई। सुनो, 5 साल के बाद एक राशि 2000 रुपए हो जाती है, और 10 साल यानी अगले 5 साल के बाद वही राशि 2500 रुपए हो जाती है। बताइए वे राशि कितनी है बच्चे? ये रकम है। ये क्या है अब तक? रकम है। सारे दोस्त मेरे को ये बताओ, रिफ्रेश करो दोस्त। हाँ दोस्त, ये थोड़ा इंटरनेट की दिक्कत हो रही है भाई, ये पीछे से इंटरनेट की कोई दिक्कत हो रही है, इसलिए माफी चाहते हैं। बार बार ये ब्लैक हो रहा है। हाँ, ये बार बार जो है स्क्रीन आप रिफ्रेश कर लो, ये पीछे से इंटरनेट की दिक्कत आ रही है, इसलिए इसके लिए परेशानी हो रही है आपको, इसलिए माफी चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चे, ये इंटरनेट की दिक्कत आ रही है भाई। चलिए अब ठीक है, अब आप रिफ्रेश कर लो। ये रकम है भाई, 5 साल के बाद एक राशि 2000 रुपए हो जाती है। 5 साल के बाद एक राशि 2000 रुपए हो जाती है। अगले 5 साल यानी 10 साल बाद वो राशि 2500 हो जाती है। तो बच्चे ये इनका आपस में प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो है दोस्त, इनका आपस में मूलधन से मिश्र धन का अनुपात है। सुनो भाई, इसमें आपस में मूलधन से मिश्र धन का अनुपात है इनका। ये 2000 जो है ना भाई, 2000 क्या लगता है 2500 के लिए प्रिंसिपल है, 2500 क्या लगता है 2000 के लिए, तो मूलधन है। तो ये रेशियो क्या बनेगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल। अरे अलग कलर करो, मजा आएगा। अलग कलर लो, मजा आएगा। अलग कलर लो, मजा आएगा। बिल्कुल सुनिए भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अरे अलग कलर कहां हुआ है? 2 0 से 2 0 कैंसिल। 5 पे 4:5 बोलो, 4:5 रेशियो आ गया ना। ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया दोस्त। ये 4:5 प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया 5 वर्ष के लिए। ये 4 अनुपात बहुत बढ़िया। ये 4:5 जो है दोस्त, वो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया। कितने टाइम पीरियड के लिए? बोलो भाई 5 साल के लिए। और यहां पे भी तो 5 साल का टाइम पीरियड है। तो बताइए इस वाली राशि के लिए दोस्त, इस वाली राशि के लिए 2000 क्या था दोस्त? अमाउंट था।
यहां पे मैंने कोई पैसा दिया और वो कितना हो गया, 2000 हो गया। क्या ये अमाउंट है? तो बताओ बच्चे 2000 वैल्यू किसकी? इसके लिए तो अमाउंट है ना। याद रखना ये 2000 उस 2500 के लिए तो प्रिंसिपल है दोस्त, ये 2000 उस 2500 के लिए तो प्रिंसिपल है, बट यहां पे क्या है, इसके लिए तो ये अमाउंट है ना। तो बोलो 2000 वैल्यू किसकी? 5 की। चाहिए किसकी भाई? 4 की। गजब का जवाब, एक तरफा जवाब, एक तरफा गजब का जवाब था भाई, 1600। ये बताओ सारे दोस्त, आप मेरे को ये बताओ सारे बच्चे, हाँ दोबारा से देख सकते हो और कितनी बार भी देख सकते हो। ये बताओ सारे दोस्त मेरे को, सारे धुरंधर, ये बताओ अगर यहां पे कोई राशि पता नहीं कितनी है, यहां पे कोई राशि पता नहीं कितनी है, अगर वो 5 साल के बाद, अगर वो राशि 5 साल के बाद 2000 रुपए हो जाती है चक्रवृद्धि दर से, और अगले 5 साल यानी 10 साल के बाद, टोटल 10 साल के बाद, अगले 5 साल के बाद वो राशि 2500 रुपए हो जाती है, तो मेरे को ये बताइए बच्चे, जो इनका भी तो आपस में प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो है भाई, और इसमें भी आपस में प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो है, बोलो सहमत हो ना? इसमें भी आपस में प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो है, इनका आपस में प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो है दोस्त, इनमें आपस में प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, तो बोलो क्या आ गया? 4:5, 4:5 आ गया। इसमें भी आपस में प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो है, बोलो चलेगा ना? तो सारे दोस्त बताओ, ये जो 2000 है, इस 2000 का संबंध, हां बच्चे ये जो 2000 है, ये 2000 अलग अलग रोल निभा रहा है भाई, इसके लिए कुछ है, इसके लिए कुछ है। ये 2000 क्या लगता है, किसके लिए? 2500 के लिए तो क्या है भाई? प्रिंसिपल है। और 2000 क्या लगता है, किसके लिए? इसके लिए तो क्या है, बोलो भाई? अमाउंट है। तो बताओ 2000 वैल्यू किसकी दोस्त? 2000 वैल्यू किसकी है? बोलो अमाउंट की, मिश्र धन की। तो वैल्यू किसकी? 5 की। बतानी किसकी है? 4 की। तो कितना आएगा? 1600। कितना आएगा बोलो भाई? 1600 आएगा। बोलो सहमत हो ना? कितना आएगा बोलो भाई? 1600 आएगा। अरे एक छोटी सी बात का जवाब दो आप मेरे को, एक मैं गजब तरीके से सिखाता हूं, मैं आपको ऐसा सेट करता हूं दोस्त, मैं आपको ऐसे सेट करता हूं कि आप वो चीज कभी भूलो ना। जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जैसे आपका नाम है रोहित, जैसे आपका नाम क्या है बोलो बच्चे? एक बच्चे का नाम है रोहित, एक बच्चे का नाम क्या है? रोहित। उनके फादर का नाम, उनके पिताजी का नाम है, सपोज उनके पिताजी का नाम है मोहन, उनके पिताजी का नाम है श्री मोहन। सही बात है ना? एक बात बताओ बच्चे मेरे को, यहां पे रोहित के पिताजी का नाम है मोहन जी, ठीक है ना भाई? रोहित के फादर का नाम है श्री मोहन। अगर मैं बोलूं रोहित क्या लगते हैं, अगर मैं बोलूं रोहित क्या लगते हैं, तो आप क्या बोलोगे? बेटे बोलोगे ना भाई? रोहित क्या लगते हैं? बेटे लगते हैं किसके? मोहन के। और अगर रोहित कहते हैं नहीं सर यहां मैं पिता लगता हूं, किसका? बोला मेरे भी बेटा होगा। बोलो भाई सही बात है ना? अगर रोहित कहते मैं भी पिता लगता हूं, किसका? कि सर मेरे भी तो बेटा होगा। अरे बच्चे वो तो बाद में होगा ना, फिलहाल तो जिसके साथ खड़े उनके साथ संबंध देखो ना, फिलहाल तो आप बेटे का। हां इनमें आपस में क्या संबंध है? पिता पुत्र का। इनमें आपस में क्या संबंध है? ये पुत्र और ये पिता। जो संबंध इनमें है, जो संबंध इनमें है वो इनमें भी तो होना है कंफर्म। आगे रोहित का भी तो बच्चा होना है, सही बात है ना? आगे रोहित का भी तो बच्चा होना है। तो बताइए जो रोहित में, रोहित के बेटे में जो संबंध होगा वही संबंध तो इनमें होगा। फिलहाल तो आप यही कहोगे ना भाई, फिलहाल तो रोहित, जल्दी बताओ रोहित क्या लगते हैं? ये सीट तो खाली है ना भाई? अरे फिलहाल तो खाली होगी ना। हाँ तो बताइए फिलहाल रोहित क्या लगते हैं? फिलहाल तो रोहित बेटे ही है ना, किसके? मोहन जी के। थोड़े दिनों बाद क्या बनेंगे? पिता बनेंगे। तो ऐसे बताइए जो संबंध इनमें होगा वही संबंध तो इनमें होगा। तो अब आइए बच्चे पिछले पॉइंट पे, अब मेरे को ये बताओ सारे बच्चे, इनमें जो संबंध है, हाँ इनमें जो संबंध है 2000 और 2500 का, ये प्रिंसिपल टू अमाउंट का है। 2000 क्या लगता है? सारे बोलो 2000 क्या लगता है? ये तो खाली सीट है, खाली सीट पे मत बताओ। 2000 क्या लगता है? प्रिंसिपल। इस 2500 के लिए तो मूलधन है, बट इसके लिए क्या? ये अमाउंट है। रेशियो क्या आ गया? 4:5। ये पिता पुत्र, अगर पुत्र का नाम 4 है तो पिता का नाम 5 है। अगर पुत्र का नाम 4 है तो पिता का नाम 5 है। पुत्र छोटा होता, पता होगा ना? पुत्र छोटा, बाप बड़ा होता है। बिल्कुल। अगर पुत्र 4 है तो पिता का नाम क्या है? 5 है। तो बताओ 2000 किसके पिता है? यहां पे खाली स्पेस है। 2000 वैल्यू किसकी? 5 की चाहिए, 4 की, 1600 नाम होगा। समझे कि नहीं समझे भाई? अरे समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन करो एक बार, अगला क्वेश्चन करो। चार वर्ष के बाद एक राशि, 4 वर्ष के बाद एक राशि, 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद एक राशि
15,000 रुपए हो जाती है, 15,000 रुपए हो जाती है ऑन CI चक्रवृद्धि दर से। 4 वर्ष के बाद एक राशि 15,000 रुपए हो जाती है ऑन CI चक्रवृद्धि दर से, तथा 8 वर्ष के बाद वह राशि तथा 8 वर्ष के बाद वह राशि 20,000 रुपए हो जाती है, 20,000 रुपए हो जाती है, 20,000 रुपए हो जाती है। तो बताओ प्रिंसिपल, बताओ मूलधन कितना, बताओ मूलधन कितना, फाइंड प्रिंसिपल, बताइए मूलधन कितना, फाइंड प्रिंसिपल, बताइए मूलधन कितना। 4 वर्ष के बाद एक राशि 15,000 रुपए हो जाती है, 8 वर्ष के बाद वही राशि 20,000 रुपए हो जाती है। हाँ, फाइंड प्रिंसिपल, बच्चे बताओ मूलधन कितना। बहुत बढ़िया, ज्यादा जवाब 11,250 आ रहा भाई। ज्यादा जवाब 11,250 आ रहा है। बिल्कुल अभिषेक सिंह जी, बहुत गजब पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है, बहुत बढ़िया है बच्चे। यहां पे कोई पैसा है बच्चे, पता नहीं कितना है, यहां पे कोई पैसा है, पता नहीं कितना है। ये राशि दोस्त 4 साल के बाद, ये राशि भाई 4 वर्ष के बाद, 4 साल के बाद ये राशि 15,000 रुपए हो जाती है, और वही राशि अगले 4 साल के बाद, वही राशि अगले 4 साल के बाद 20,000 रुपए हो जाती है। तो इनमें जो आपस में प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो है, इनमें जो आपस में प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो 3:5 पे कट गया ना, 5 3 15 5 4 20, 3:4। जो आपस में चाहिए किसकी, बोलो भाई 3 की। बहुत गजब का अंतर, 45,000/4, तो 4 1 4, 4 1 4, 1 4 गुना में 2 8, 4 5, बिल्कुल 11,250 ये आ रहा था ना। हाँ 11,250, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का जवाब बच्चे, जिनका 11,250 आ रहा है। जो इनका आपस में संबंध होगा बच्चे, बताइए कोई पैसा, यहां पे कोई पैसा है पता नहीं कितना है, यहां पे कोई पैसा है पता नहीं कितना है, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद वो पैसा 15,000 रुपए हो गया, और अगले 4 साल के बाद वही राशि, अगले 4 साल के बाद वही राशि 20,000 रुपए हो गई। तो इनका आपस में क्या संबंध है दोस्त। हाँ ब्लैक स्क्रीन होगी दोबारा, मैम कह रहे हैं इनका आपस में, यार आज तो बड़ी स्क्रीन दिक्कत कर रही है। इनका आपस में क्या संबंध है दोस्त, प्रिंसिपल टू अमाउंट का। जो संबंध इनमें आपस में होगा, कैंसिल किया 5 पे, 5 3 15, 5 4 20। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या आ गया दोस्त, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आ गया 3:4। कितने साल के लिए, 4 साल के, 4 साल के लिए, 4 वर्ष के लिए प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो क्या आ गया, 3:4। तो बताइए 15,000 वैल्यू किसकी, 4 की, 15,000 वैल्यू किसकी, 4 की, चाहिए किसकी, 3 की। बच्चे अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, हाँ ठीक है बच्चे, अब तो ये स्क्रीन बार बार हो रही है, कल मिलते हैं। अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सब में एक ही बात बताइए, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। कल इंस्टॉलमेंट इतने गजब ढंग से मिलते हैं, कल सेम टाइम सेम जगह, ठीक है भाई।